इससे बड़ी मेरे लिए कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है आज की। When you called me आपके आज सत्संग करना है, तो for a second I was thinking के will I be able to do it, but उनकी कृपा से आपने जो मुझे टाइम बताया तो I was available, so it was like के गुरु जी की ही वो डिवाइन विल थी कि मैं आज सत्संग करूं। तो थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, हर सांस से आपका शुक्राना है। जब से गुरु जी आए हैं लाइफ में, कहने की ये बात ही नहीं कोई कि हमारी लाइफ कैसे बदल चुकी है। हर 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 सांस से सिर्फ शुक्राना ही निकलता है। इस तरह हम उनसे जुड़े हैं कि अब हमें कोई और वे ऑफ लाइफ समझ ही नहीं आती है। गुरुजी इज लाइक आवर मैग्नेट, गुरुजी इज आवर डिवाइन लाइट, जिसके सहारे ही हम जी रहे हैं। मैं ज्यादा डिले ना करते हुए अपना सत्संग शुरू करती हूँ। I first met Guruji on 9th of July 2005. उस दिन मेरा रोका हुआ था डॉक्टर पुनीत बजाज के साथ। उनकी फैमिली गुरुजी के पास जाती थी 1998-99 से। वो अपना सत्संग कई बार शेयर करते हैं, हाउ ही गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी। मेरा कनेक्शन जो मुझे लगता है इस जन्म में हुआ, जो मेरी नॉलेज में है, वो 9 जुलाई 2005 को मैं उनको फर्स्ट मिली थी। उससे पहले जब वो मुझे मिलने आए थे, डॉक्टर पुनीत, हमारे रिश्ते की जब बात चल रही थी, तो हुआ ये था कि मेरे मास्टर जी हैं फरीदाबाद में, उनकी बेटी के दांत में बहुत दर्द था और जो उनके डेंटिस्ट थे वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। तो मासी लेके जाती थी उसको। तो दैट डे मास्टर जी वाज होम एंड ही सेड आज मैं इसको अपने फ्रेंड के यहाँ लेके जाता हूँ। ओल्ड फ्रेंड थे उनके, तो उन्होंने कहा वो नहीं है यहाँ तो मैं लेके जाता हूँ। तो दैट्स हाउ ही वेंट टू डॉक्टर MM बजाज क्लिनिक। वो अब मेरे फादर इन लॉ हैं और वो भी डेंटिस्ट थे। तो जब उनके क्लिनिक लेके गए तो वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो गुरुजी की बातें होनी शुरू हो गई। मास्टर जी ने इच्छा जाहिर की कि वो भी जाना चाहते हैं गुरुजी के पास मत्था टेकने के लिए। तो पापा ने कहा हाँ लेके चलेंगे। तो वो एम्पायर स्टेट गुरुजी बैठते होते थे, जो कि दिल्ली में है, अब तो काफी संगत जानती ही है। तो वहां पर जब लेके गए तो वहां पे उस दिन पुनीत जी आए हुए थे चंडीगढ़ से, जो अब मेरे हस्बैंड है। तो वहां पे एज पर माय नॉलेज मुझे लगता है कि वो थॉट गुरुजी ने माइंड में डाला मास्टर जी के कि इनका अच्छा पेयर रहेगा। एंड थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। और उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफ लेके पापा गुरुजी के पास गए, पुनीत जी पापा हमेशा यही कहते थे कि जिससे गुरुजी कहेंगे उसी से शादी होगी। तो जब वो मेरी फोटोग्राफ लेके गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने वो मेरी फोटोग्राफ उल्टी देखी। और जहां से वाइट शीट होती है फोटोग्राफ पे, तो जो हार्ड कॉपी होती है, तो जब वो देखी उल्टी फोटोग्राफ, तो गुरुजी ने पंजाबी में, वो ठेठ पंजाबी बोलते थे गुरुजी, तो उन्होंने पंजाबी में एकदम से बोला, ब्राह्मणा दी कुड़ी कित्थों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो। तो ये गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी। आई बिलोंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, आई वाज अ जोशी एंड जैसे बजाज फैमिली थी। तो गुरुजी ने उल्टी फोटोग्राफ देख के ही सब कुछ जान लिया और उन्होंने गो अहेड कर दिया वेडिंग के लिए कि बस जल्दी से शादी करो। तो गुरुजी की कृपा से हमारा रिश्ता हुआ और 9 जुलाई को जब रोका हुआ तो हम दोनों परिवारों के समेत गुरुजी के मत्था टेकने एम्पायर स्टेट गए उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। उस दिन एक और वाकया हुआ जो आज तक हमारी मेमोरी में एच्ड है। वो जब हमारी फैमिली को इंट्रोड्यूस करा रहे थे पुनीत जी, तो मेरी मासी की बेटी को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और गुरुजी ने पूछा, इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, आप कुछ नहीं बोल सकते थे गुरुजी को बिना उनकी मर्जी के। तो गुरुजी ने पूछा, ए की कर दी है? तो पुनीत जी ने कहा कि गुरुजी MBA कर रही है। तो जैसे ये बात बोली, अब हम सब जानते हैं गुरुजी के अपनी फुल फॉर्म्स थी,
लेकिन वो फुल फॉर्म्स में एक ह्यूमर साइड होता है और एक ब्लेसिंग्स की साइड है। तो वो उस दिन उसको ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी ने बोला मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। अब ये शब्द जब बोले तो हम दोनों इतना जानते थे, मैं और मेरी कजिन, के महापुरुषों के मुंह से निकले वाक ऐसे ही खाली नहीं होते, खाली नहीं जाते, उनमें बहुत मीनिंग होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं। तो जब ये गुरुजी ने बोला तो वी स्टार्टेड वंडरिंग कि गुरुजी ने तो उसे ब्लेसिंग्स दे दी हैं। शी वॉज गोइंग अराउंड विद अ गाय जो उस टाइम पे अमेरिका में एमबीए कर रहा था। तो जब ये गुरुजी ने कहा तो हम तो बहुत खुश हो गए और हमें लगा गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी हैं कि इसकी शादी उसी से होगी। और इवेंचुअली 3-4 years के बाद उसकी वेडिंग उससे ही हुई। और जैसे मैंने कहा कि महापुरुषों के वाक खाली नहीं जाते, उनके एक एक वचन सत्य होता है। तो हमारे गुरुजी तो वैसे ही गॉड है, उनकी कही हुई बात तो एक एक बात सच होनी ही है। तो वो उसकी शादी हुई, मैरिज हुई, ब्यूटीफुल, मैरिड टू ब्यूटीफुल अमेरिकन। अब ब्यूटीफुल वर्ड बोला तो आ, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा, दिल से बहुत ब्यूटीफुल इंसान है वो। और उसके अलावा जब गुरुजी ने बोला था अमेरिकन, तो हमें ये लगा था कि उस टाइम पे वो अमेरिका में एमबीए कर रहा है, तो गुरुजी शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं। बट लेटर he had the strong desire of moving to Canada, which is in North America. हम कई बार सोचते थे कि कनाडा मूव कर रहे हैं, गुरुजी ने अमेरिका बोला, but then finally we realized that that's also America's, that's North America. So they took a PR and they have moved for good to America. The entire family, they have 2 beautiful kids and गुरुजी की बहुत blessings हैं उन पे। गुरुजी ने उनकी अंकल की, जिससे उसकी वेडिंग हुई, उनकी जान भी बचाई थी later on in life. So that is one big satsang. और इसी तरह मूविंग ऑन टू द कमिंग बैक टू द डे 9 जुलाई, तो ये गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स हुई वो हमें ब्लेसिंग्स असलियत में बदलते हुए, हमें वो ब्लेसिंग्स के वर्ड्स मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन, इन शब्दों की अहमियत 13 साल बाद जब वो कनाडा मूव हो गए तब एग्जैक्ट हमें ब्लेसिंग समझ आई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु से निकले वाक जो हमें लगते हैं कि शायद कैजुअल है, शायद एक जस्ट गुड ह्यूमर है, उसका हमें मीनिंग, वो इतनी लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स होती है, वो हमें समझने में कई बार काफी साल लग जाते हैं। तो ऐसा हुआ उस दिन। और उसके बाद ब्लेसिंग्स मिली सब परिवारों को। उसके बाद हमने, जैसे आई वॉज वर्किंग इन गुड़गांव दैट टाइम, तो मेरे इन लॉज, वुड बी इन लॉज फरीदाबाद बेस्ड थे, और मेरे जो वुड बी हस्बैंड थे वो चंडीगढ़ बेस्ड थे। तो ही यूज टू कम डाउन टू गुड़गांव और फरीदाबाद, और हम मिलकर फिर एम्पायर स्टेट जाते होते थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और कई बार पापा जी लेने आते थे, माय वुड बी फादर इन लॉ, और फिर हम जाते होते थे, पुनीत जी आते थे। तो ऐसे गुरुजी के जाने का सिलसिला शुरू हुआ। और गुरुजी से कैसे इंस्टेंट प्यार हो गया, कैसे कनेक्शन बन गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। अगर मैं कोई अपनी मेमोरी पे जोर डालूं और ये सोचूं कि कौन सा ऐसा दिन था जब मैंने गुरुजी को बस अपना लिया, गॉड मान लिया, तो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट डे, बिकॉज आई थिंक इट वाज सच अ स्मूथ ट्रांजिशन, वो ऐसे मैं गुरुजी से जुड़ गई कि मुझे खुद को ही नहीं एहसास हुआ। जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो अब बहुत अच्छा लगता था, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती थी। एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई तो वो गुरु पूर्णिमा का दिन था, दैट वाज इन ईयर 2005, और इट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई। और जब गुरुजी ने, मेरी जब टर्न आई ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आई वाज इन द क्यू, जैसे ही मैं आगे बढ़ी गुरुजी ने कहा आओ जोशी आंटी आओ। जैसे ही गुरुजी ने ये बोला, मैं कमली, मेरे को तो कुछ अकल ही नहीं थी उस टाइम पे, मैं अंदर से मन में आई जस्ट स्टॉप देयर, आई फ्रोज ओवर देयर, और मैं सोचने लग गई गुरुजी मुझे आंटी क्यों बोल रहे हैं, मैं तो बहुत छोटी हूँ गुरुजी से, गुरुजी क्यों मुझे आंटी बोल रहे हैं। और
फिर खैर मैंने गुरुजी मत्था टेका, और मैं मत्था टेक के जब पीछे आई तो मैंने देखा कि पुनीत जी, पापा जी बहुत खुश हो रहे हैं। दे वर लाइक बीमिंग विद जॉय एंड दे वर लाइक थैंक यू गुरुजी। और मैंने सोचा कि क्यों, वो कहते गुरुजी ने आपको आंटी बोला है। और मैं मन में सोच रही हूँ गुरुजी ने मुझे आंटी बोला है, दे ऑल आर स्माइलिंग, व्हाट इज इट। सो तब पापा ने मुझे समझाया, पुनीत जी ने समझाया कि गुरुजी ने आपका अपने आप से नाम लिया है, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, पहली बात। और आपको आंटी बोला है, इसका मतलब गुरुजी ने आपको अपने परिवार में, गुरु परिवार में शामिल कर लिया है। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ दोज वर्ड्स, एंड देन द रिलीफ एंड वो इतना अच्छा कामिंग। उस टाइम मुझे लगा गुरुजी ने अपना लिया, दिस इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है। और ऐसे ही मैंने जैसे आपको बताया, मैं जुड़ती चली गई। जब हम फिर एम्पायर स्टेट जाते होते थे तो फॉलोइंग विजिट्स में मेरे मन में फिर यही विचार आता था कि गुरुजी मुझे जोशी आंटी बुलाते, एक बार मुझे नाम लेके बुलाते तो मुझे लगेगा गुरुजी आप मेरे भाव पढ़ रहे हो मन के, यू आर हियरिंग मी। तो जिस जिस बार मैं ऐसा सोचती थी गुरुजी मेरा नाम ले देते थे। तो ऐसे ही यू नो आई नो वो फुलिश होता है कि जब आप अपने गुरु को टेस्ट करते हो, इट वाज नॉट मे बी बिकॉज ऑफ द यू नो कि आई वांटेड टू टेस्ट गुरुजी, इट वाज जस्ट आउट ऑफ लव, कि मुझे लगता था कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, बस नाम ही ले दो गुरुजी। मुझे ऐसा कुछ होता नहीं था कि मुझे उनसे बात करनी है, बस मुझे लगता था इसलिए कि बस आप नाम ले दो गुरुजी, मैं समझ लूंगी आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। तो ऐसे ही जब हम जाते थे तो उसके बाद नवंबर में वी गॉट मैरिड। और जस्ट उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि मुझे मेरे फादर इन लॉ ने मेरे कोर्टशिप पीरियड में एक स्वरूप दिया था गुरुजी का। तो वो ब्लैक ब्लैक चोले में था, चेकर्ड चोला था वो। और मैं वो स्वरूप देखकर मैंने जैसे मंदिर में रखा, मैं जब भी पूजा करती थी या मैं उनसे बात करती थी गुरुजी से, तो जैसे मेरे एग्जाम्स हो रहे थे तो मैं जब एग्जाम देने जाती थी तो मैं मत्था टेकती थी, मुझे लगता था आज तो गुरुजी की स्माइल पहले से और भी ज्यादा है। तो मुझे बहुत हैरानी भी होती थी, बट देन आई यूज्ड टू फील कॉन्फिडेंट कि मेरा आज का पेपर अच्छा होगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा वो स्वरूप को देख के कई बार खुद ही सोचती थी क्या मैं हेल्यूसिनेट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं डे बाय डे। तो बस ऐसे ही मैं जुड़ती चली गई, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गुरुजी स्वरूप एंड स्टार्टेड गोइंग टू एम्पायर स्टेट, बड़े मंदिर। और जब नवंबर में हमारी शादी हुई तो उसके बाद हम सबसे पहले हमने कहा कि हम गुरुजी का से ब्लेसिंग्स लेने जाएंगे। तो जब हम एम्पायर स्टेट गए तो अभी हम पीछे क्यू में ही थे, मैं और पुनीत जी। तो हमें अभी हमारी टर्न भी नहीं आई थी, गुरुजी ने एकदम से, जैसे हम सबको पता है गुरुजी जो बोलते थे लाउड बोलते थे ठेठ पंजाबी में, गुरुजी एकदम से कहते ऐथे की कर रहे हो, हनीमून ते जाओ, ऐथे की कर रहे हो। और हम दोनों शर्म से पानी पानी के गुरुजी सबके सामने ऐसे बोल रहे हैं। और हम खैर वी जस्ट हमने मत्था टेका और हम पीछे जाके बैठ गए। फिर जब हम इजाजत लेने गए तब गुरुजी ने सेम वर्ड्स रिपीट किए, जाओ जाओ घूमो फिरो, हनीमून पे जाओ, ऐश करो। तो वो ब्लेसिंग्स गुरुजी की चल रही हैं। देखो गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स देते हैं वो हम सब जानते हैं कि लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग्स से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे गुरुजी के साथ सफर शुरू हुआ। और दिसंबर के मंथ में, नवंबर वी गॉट मैरिड, दिसंबर वी गॉट अ कॉल फ्रॉम गुरुजी। हम अभी मत्था टेक के साईं बाबा के मंदिर में जा रहे थे या टेक के बाहर आए, तो वी वर जस्ट आउटसाइड साईं बाबा मंदिर। और एकदम से कॉल आया अननोन नंबर से, पुनीत जी ने उठाया तो वहां से आवाज आई गुरुजी बोल रहा हूँ। तो गुरुजी ने हमें इनवाइट किया, एक डुगरी में फंक्शन था उसके लिए। तो जब हमने ये रियलाइज किया गुरुजी बोल रहे हैं, वी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय, हम साथ में नर्वस हो गए। हमें समझ नहीं आया कि हम कैसे अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करें, या सोचें कि जब गुरुजी आपके पास होते थे, आप आपकी बॉडी हीट अप हो जाती थी, इतनी एनर्जी फ्लो करती थी गुरुजी की बॉडी से कि उस एनर्जी से हमारी बॉडीज हीट अप हो जाती थी, हम गर्म हो जाते थे। तो हम फोन पर भी वो वाइब्स महसूस कर रहे थे व्हेन ही वाज ऑन कॉल विद पुनीत जी, देन आल्सो वी वर फीलिंग दोज वाइब्स। सो दैट वाज द एनर्जी, द पावर ऑफ गुरुजी, दैट इज द एनर्जी एंड पावर ऑफ गुरुजी।
और उसके बाद जब हम वहाँ डुगरी फंक्शन पे गए जिसपे गुरुजी ने हमें इनवाइट किया था, तो गुरुजी ने फोन पे थोड़े दिन पहले, हम जब एम्पायर स्टेट गए थे, तो मेरे छोटे मासर जी जो अमृतसर में हैं, तो वो गए थे हमारे साथ। तो उनको जब इंट्रोड्यूस कराया था पुनीत जी ने, गुरुजी ने खुद पूछा था और पूछा क्या करते हैं, तो पुनीत जी ने बताया था कि वो बैंक में हैं। तो जब गुरुजी ने कॉल करके हमें डुगरी फंक्शन के लिए बुलाया, तो गुरुजी ने स्पेशली बोला कि बैंक वाले मास्टर जी को लेके आना। तो हमने उनको भी फिर कहा और वो वहां अमृतसर से डुगरी आए, और साथ में मेरी मास्टर जी की बेटी, मेरी कजिन प्रियंका भी आई। और उस दिन सुबह जैसे फंक्शन था तो बहुत 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 भीड़ थी सुबह, बहुत संगत आई थी पंजाब की, दिल्ली की मत्था टेकने। और जब उसके बाद आफ्टरनून तक काफी संगत जानी शुरू हो गई, गुरुजी ने इजाजत दे के सब निकलते रहे। तो शाम को बहुत ही लिमिटेड संगत रह गई थी। तो वी वर अमंग दोज लकी फ्यू। थोड़ी सी चंडीगढ़ की संगत थी, थोड़ी सी डुगरी की थी, थोड़ी सी दिल्ली की थी। तो जब शाम को फिर से गुरुजी का दरबार लगा, फिर गुरुजी आए बैठे, और वैसा कैजुअल माहौल उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा गुरुजी के दरबार में। तो वहां गुरुजी आए, गुरुजी बैठे, गुरुजी खूब हंसे उस दिन, गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। और रिंकू भैया होते हैं, रिंकू मेहता भैया, वो उस टाइम पे गुरुजी के आगे उन्होंने खूब डांस किया। और मैं बहुत डांस की शौकीन थी। खैर हमें सभी संगत को डांस करने का मौका मिला था। अब तो वो वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं। तो पुनीत जी, मैं, मास्टर जी, मेरी कजिन, हम सब ने डांस किया। फिर फाइनली धीरे धीरे सब बैठने लग गए, बट मैं और मेरी कजिन डांस करते रहे, और रिंकू भैया और एक और गर्ल थी, आई डिडंट नो हर नेम, हम डांस कर रहे थे। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जिन गानों पे वहां डांस कर रही थी, मुझे उसकी ABCD कुछ नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि वो इतने ठेठ पंजाबी के गाने थे। मुझे इतनी आती नहीं थी पंजाबी, तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहे थे। बट आई लव डांसिंग एंड आई नेवर वांटेड टू लीव दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं गुरुजी के आगे डांस करूं। तो मैं डांस किए जा रही थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या वर्डिंग्स है क्या है, बस गुरुजी के प्यार के लिए मैं डांस किए जा रही थी। तो काफी डांस करने के बाद फिर जब हम बैठे, तो उससे पहले हमने गुरुजी का मत्था टेका सबने। तो जब मेरी टर्न आई मत्था टेकने की, मैंने जैसे ही सिर नीचे किया, गुरुजी कहते एदे ना मुंडा लगता है, एदे मुंडा होएगा। अब एकदम से जैसे ही मैंने सिर ऊपर किया, तो मैंने देखा गुरुजी कहीं लेफ्ट साइड में अपने देख रहे थे, राइट साइड में, सॉरी राइट साइड में किसी आंटी को देख रहे थे। और मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं बोला होगा। तो मैंने फिर रियलाइज किया ये तो आंटी बहुत ओल्ड है। फिर मैं चुपचाप उठी और आ गई, और फिर मेरे पीछे मेरी कजन थी जो स्कूल गोइंग थी, शी माइट हैव बीन इन 7th और 8th दैट टाइम। तो मैंने सोचा उसको भी नहीं बोला हो सकता। आई केप्ट थिंकिंग फॉर 10 minutes एंड देन आई फाइनली रियलाइज, वो क्योंकि मुझे ठेठ पंजाबी समझ नहीं आती थी, मैं बुद्धू, मुझे समझने में इतना टाइम लगा कि मुझे ही बोला है गुरुजी ने, मुझे ही आशीर्वाद दिया है बेटे के लिए, कह दे मुंडा होएगा। अब मैंने बताया जब पुनीत जी को, तो वो तो बहुत 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 ज्यादा खुश हुए। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगता था अभी तो 1 month ही हुए हैं वेडिंग को, कि इतनी जल्दी कैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी। बट तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि गुरुजी एक बार और बोल दे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमें ही बोला है। बट हम ये बताएं तो जब हम डुगरी भी जाते थे, तो वहां पे सब संगत को पता था मुझे बोला है, तो वो पुनीत जी से कहते होते थे। तो फाइनली आई एक्सेप्टेड दोज ब्लेसिंग्स एंड गुरुजी की ग्रेस से व्हेन आई कंसीव, तो जिस दिन अभी होम टेस्ट ही हमने किया, तो पुनीत जी कॉल्ड संगत इन चंडीगढ़ टू शेयर दिस गुड न्यूज विद दैट आंटी। और वो आंटी उस टाइम पे वहां पे डुगरी में थे, चोपड़ा आंटी है उनका नाम। तो जैसे ही पुनीत जी ने उन्हें कॉल किया, और बहुत खुशी वाली आवाज में कॉल किया, जैसे ही उन्होंने बोला आंटी आंटी आंटी, रुचिना आंटी, वहां से बिफोर पुनीत कुड फिनिश, आंटी ने बोला रुचि प्रेग्नेंट है। तो हम, मतलब जो मुझे लगता था कि नहीं नहीं गुरुजी ने शायद मुझे नहीं बोला, वो सब संगत को पता था कि ऐसा होना ही है कि गुरुजी ने बोला है। और गुरुजी की ग्रेस से बहुत ही अच्छी स्मूथ प्रेगनेंसी रही मेरी। हम बहुत फ्रीक्वेंटली चंडीगढ़ से
एम्पायर स्टेट जाते होते थे, बड़े मंदिर जाते होते थे, हर 15 दिन में तो हमारा चक्कर लगता ही था। इतना हम ट्रैवलिंग करते थे कि लिटरली हमें हमारे नेबर्स ने बोलना शुरू कर दिया था कि शी इज एक्सपेक्टिंग, व्हाट आर यू गाइस डूइंग, इतना ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। बट वी हैड दैट फर्म फेथ इन गुरुजी कि हमें लगता था कि कुछ नहीं होगा, बस गुरुजी के पास जा रहे हैं। और हमें ऐसा लगता था कि बहुत से लोग हमें ये भी बोलते थे कि ये यंग एज है तुम्हारी, क्या करते हो, जब देखो वहां चले जाते हो। बट उस टाइम पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वी वर सो अट्रैक्टेड टू गुरुजी कि हमें लगता था कि अगर हम, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी नहीं चार्ज होती है और हम भागते हैं कि कहाँ है चार्जर, फटाफट हमें कहीं मिल जाए चार्जर, हम फटाफट चार्ज करने मोबाइल, इट इज डिफिकल्ट टू लिव, यू नो, आजकल मोबाइल के बिना बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो हमारा वो स्टेट था उस टाइम पे 2005 में कि हमें लगता था कि अगर हमने गुरुजी को देखा नहीं, गुरुजी से मिले नहीं, तो हमारे सोल्स चार्ज नहीं होंगे। तो वी यूज टू रन टू दिल्ली एट एनी अपॉर्चुनिटी वी कुड गेट कि हम गुरुजी के पास जा पाए, उनका मत्था टेक पाए। तो मैंने प्रेगनेंसी में भी गुरुजी के आगे डांस किया है। तो जब दिसंबर 31 था, दैट टाइम आई वाज नॉट प्रेग्नेंट, 2005। तो गुरुजी ने तब जोशी, सॉरी, सिंगला अंकल को भेजा था कि जाओ जोशी आंटी को बुला के लाओ डांस के लिए। और दैट टाइम आई वाज वेयरिंग अ साड़ी, आई वाज न्यूली वेड, जस्ट मैरिड इन नवंबर, आई वोर अ साड़ी एंड व्हेन आई ट्राइड डांसिंग उस टाइम न्यू ईयर्स ईव पे बड़े मंदिर में, तो मैं बार बार साड़ी मेरे पैरों में आ रही थी। आई टाइड इट विद हील्स एंड देन वी रिमूव द हील्स ओवर देयर इन मंदिर, तो मुझसे हो नहीं पा रहा था। सो दैट डे आई फेल्ट लाइक, यू नो, मैंने पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया है साड़ी पहन के। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैं इतना डांस ही नहीं कर पा रही हूँ। स्टिल आई जस्ट कुड, जितना मैनेज किया मैंने किया। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कभी भी संगत में साड़ी नहीं पहनी, मेरी पर्सनल चॉइस थी। मुझे लगा कि कभी भी गुरुजी डांस करने को कहेंगे और मैं नहीं कर पाई तो कैसा लगेगा मुझे। तो उसके बाद से जब गुरुजी का बर्थडे भी था 7 जुलाई को, बैसाखी थी, तो इवन दो आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई वाज प्रेग्नेंट, मैं खूब डांस करती थी। तो बहुत हैरान भी होते थे सबके, प्रेग्नेंट है क्यों डांस कर रही है। तो जितना वो गुरुजी की, मैं किसी को ये बोलना नहीं चाहती हूँ सत्संग से कि आप प्लीज डांस करो, डोंट टेक इट यू नो लाइक दैट, दिस इज नथिंग लाइक दैट। मैं ये मानती हूँ कि जो गुरुजी का के साथ कनेक्शन होता है सबका इंडिविजुअल होता है। तो वो मेरा उस टाइम वहां कनेक्शन था, मुझे लगता था गुरुजी ने बोला है कुछ नहीं होगा, वो फेथ था, तो इसलिए मैं करती थी। बट जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये बात बोल दी। कोई इस बात को ऐसे ना सोचे कि आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन कि नहीं यू शुड डू दैट। मुझे ये लगता था कि मुझे गुरुजी ने एक ही चीज बोली थी, जैसे मैंने आपको बताया 31 को गुरुजी ने स्पेशली अंकल को बुला के कहा कि आंटी को बुला के लाओ डांस के लिए, और तब सिर्फ 3-4 लेडीज डांस कर रही थी। तो तब मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे एक ही चीज बोली है तो मैं ये जरूर कर पाऊं, ये अगर मैं सेवा कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूं। तो बस उसके बाद जैसे मैंने बताया, एक और मैं इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ये शुरू शुरू में होता था कि हम, मुझे किस गायनी के जाना है। तो मैं चाहती थी कि एक पंचकुला में गायनेकोलॉजिस्ट है, हम वहां जाएं, एंड पुनीत जी वांटेड मी टू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट इन चंडीगढ़। तो finally I had my way and we started going to the Panchkula Gynae. I just thought that my family, cousins and all were nearby, so they could be of a helping hand at the time of delivery. तो we started going there. तो जब हम वहां जा रहे थे तो अभी 3-4 months ही हुए होंगे, 3 months में भी। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं नहीं गई बड़े मंदिर, पुनीत जी गए थे। तो जब ऐसा एक बार थी तो पुनीत जी को गुरुजी ने उस बार कहा कि इन आंटी से सत्संग करो। तो पुनीत जी उन एक आंटी से सत्संग करने लगे। जब सत्संग करने लगे तो उन्हें पता चला दैट शी वाज अ टॉप गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली। तो जब उन्हें पता चला पुनीत जी चंडीगढ़ से है, शी स्टार्टेड ऑफ सम ऑफ अबाउट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स हु वाज अ टॉप गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ चंडीगढ़। तो जब उनका नाम लिया, जैसे ही बोला कि अच्छा वो, तो पीछे से गुरुजी ने एकदम से सुनते ही बोला, हाँ हाँ वो तो मेरी भक्त थी, वो तो मेरे पास 33 सेक्टर में आती थी। अब वो वही गायनेकोलॉजिस्ट थी जिसे पुनीत जी चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं, और मैं कहीं और जाना चाहती थी।
तो जब ये पूरा सत्संग हुआ, काफी देर तक पुनीत जी ने उनके साथ आंटी के साथ सत्संग किया, उनकी बात हुई, और जब गुरुजी ने ये बोल दिया कि वो मेरी भक्त थी, वो मेरे पास 33 सेक्टर चंडीगढ़ में आती थी, तो उसके बाद से तो हमें लगा कि नथिंग इज बाय चांस इन गुरुजी's दरबार, वी ऑल नो दैट। तो हम वी टुक दैट सिग्नल एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू दैट गायनेकोलॉजिस्ट इन चंडीगढ़। तो जब पुनीत जी ने मुझे आकर बताया तो मैं भी कन्विंस हो गई, मुझे लगा नहीं नहीं, गुरुजी के यहाँ इशारा हुआ है, बात हुई है, तो जरूर हमें वहीं जाना चाहिए। और इस बात की अहमियत मैं इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी ने डायरेक्टली नहीं हमें बोला था वहां जाओ, बट वो ऐसी बात हुई वहां पे, और हम घर पर इस बात के लिए हम कर रहे थे आर्ग्यू, तो गुरुजी जानते हैं, विदाउट एनी डायरेक्ट इंटरवेंशन, गुरुजी ने हमें इशारा दे दिया हमें कहाँ जाना है, एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू दैट गायनेकोलॉजिस्ट। When it was the time of delivery, तो there were some complications in the end. तो जब वो डॉक्टर ओटी से बाहर आई, तो उन्होंने पुनीत जी को जो फर्स्ट वर्ड्स थे उनके ओटी से बाहर निकलते ही, वो ये थे, आपके गुरुजी ने आपके बेटे को बचा लिया। That was the time when we realized the value के of those words of गुरुजी, कि जो कराते हैं गुरुजी कराते हैं, एक एक चीज में गुरुजी सब कुछ कंट्रोल करते हैं, बस हमें वो सरेंडर करने की जरूरत है। और क्योंकि हमने वो गुरुजी की बात मान ली, शायद एवरीथिंग वेंट स्मूथली, गुरुजी की ब्लेसिंग से होना था। तो दो देयर वर सम हिकअप्स, जैसे कहते हैं कि हमारे कर्म कुछ तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, तो देयर वर सम हिकअप्स, बट देन माय एल्डर सन वाज बोर्न, और जस्ट 2 days आफ्टर ही वाज बोर्न, वो मेरे फादर इन लॉ गुरुजी के पास मिठाई लेके गए। उन्होंने सोचा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं सबसे पहले गुरुजी को बताऊंगा उसके होने का। तो जैसे ही वो किचन के थ्रू, एम्पायर स्टेट में जहाँ किचन होती थी पहले लेफ्ट साइड में, उस जैसे ही उन्होंने सोचा मैं किचन के थ्रू पहले मिठाई के डब्बे रख देता हूँ फिर जाऊंगा, तो वो जैसे ही एंटर किए तो वहां पे अम्मा जी होते थे किचन में, उन्होंने कहा कि बजाज साहब मुबारक हो डॉक्टर साहब, आपके पोता हुआ है। तो पापा बहुत हैरान हुए, पापा कहते मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, आपको कैसे पता चला? तो वो कहते गुरुजी ने तो हमें परसों ही बोल दिया था बजाज दे पोता हुआ है, मिठाई वंडो। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी के, हम सब जानते हैं कि हम पूरा परिवार गुरुजी का परिवार है, लेकिन गुरुजी छोटे छोटे इंस्टेंसेस में हमें यह एहसास और हमें अपना प्यार भी दिखाते थे कि हम गुरुजी का परिवार है। जैसे घर के बुजुर्ग खुशी के मौके पे मिठाई बांटते थे, तो गुरुजी ने अर्जुन के होने पे संगत में मिठाई बांटी, जैसे पापा जी ने हमें बताया। तो हम बहुत ही हैरान हो गए कि ऐसे हमारे गुरुजी इतने हम्बल, इतने लविंग। और उसके बाद पापा को बोला गुरुजी ने कि अभी एक और पोता देना है, पर हमें किसी ने नहीं बताया, पापा ने बात शेयर नहीं की हमसे। उसके बाद पुनीत जी के फ्रेंड्स गए थे बद्दी से, उनको भी गुरुजी ने बोला अभी तो डॉक्टर दे एक बेटा और देना है। जब उन्होंने बताया डॉक्टर के बेटा हुआ, गुरुजी ने कहा नॉड करते हुए हाँ अभी तो उसे एक और बेटा देना है। फिर उसके बाद पुनीत जी गए थे 11 डेज के बाद गुरुजी के पास, और उस टाइम उन्होंने अरदास भी की थी गुरुजी से कि गुरुजी आप प्लीज नाम रखो कोई। तब गुरुजी ने उसका नाम अर्जुन रखा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है जो पुनीत जी कई बार सुनाते हैं कि उनके डीप डाउन हार्ट में कहीं कोई एक नाम था अर्जुन, क्योंकि ही वाज अ सचिन तेंदुलकर फैन और सचिन के बेटे का नाम अर्जुन था। तो जस्ट पुनीत यूज्ड टू थिंक के अर्जुन अच्छा रहेगा, बट देन ही यूज्ड टू अपने आप को ही समझाते थे कि नहीं 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 नहीं, जो गुरुजी नाम रखेंगे वही होगा, मैं नहीं कुछ सोचूंगा। तो जब गुरुजी से अरदास की पुनीत जी ने, तो गुरुजी ने वही नाम रखा, इतने इतने सारे नामों में गुरुजी ने वही नाम रखा अर्जुन। तो उसके बाद जब इजाजत लेने लगे पुनीत जी, तो गुरुजी ने उनको फिर बोला था कि अभी तो एक और बेटा देना। अब 3 इंस्टेंसेस पे बोल चुके थे गुरुजी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे किसी ने नहीं बताया था। तो उसके बाद 25 दिसंबर को 2006 को अर्जुन वाज जस्ट 21 डेज ओल्ड, और मैं नहीं गई थी, बट दैट वाज द लास्ट टाइम फिजिकली व्हेन गुरुजी केम टू चंडीगढ़। ही केम टू अ प्लेस कॉल्ड सोही बैंक्वेट, वहां पे एक वेडिंग फंक्शन के लिए गुरुजी आए थे। तो मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ, उस दिन उनको गुरुजी की कृपा से सेवा भी मिली थी। तो वहाँ बद्दी से काफी संगत ने वहाँ सेवा की, और वहाँ उन्होंने जब सेवा
गुरुजी आए। गुरुजी से जो कॉलेज के ओनर थे उन्होंने अरदास की पुनीत जी के साथ कि आप चलो, कॉलेज चलो। गुरुजी आए थे मार्च में, अप्रैल में 2005 में बद्दी डेंटल कॉलेज में। तो उन्होंने चाहा कि एक और बार गुरुजी चले। तो गुरुजी से जैसे उन्होंने अरदास की तो गुरुजी ने कहा नहीं, हुन मैं बजाज दे बेटे दी पार्टी चाहवांगा। अब ऐसे उन्होंने कहा तो हम तो सब हक्के बक्के रह गए। और पुनीत जी ने जब घर आके बताया तो मतलब एक तरफ तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं गुरुजी ने ये बात बोली है, और दूसरी तरफ हम बहुत ज्यादा दोनों टेंस हो गए कि गुरुजी ने बात बोली है, हमने कैसे करेंगे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी की संगत आएगी, हमने बहुत बड़ा करना है, बहुत करना है। तो हम वो सोचे शुरू हो गए कि कैसे होगा, क्या होगा। और बस हम जैसे इंसान हैं, हम अपने ही विचारों में रहे। उसके बाद जब शिवरात्रि का फंक्शन था 2007 में, तो मैं जब मत्था टेक रही थी बड़े मंदिर में, अर्जुन मेरी गोदी में था, 2 महीने का अर्जुन। और मैंने जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे कहा अगले साल एक होर मुंडा। अब मैं पहली बार में मेरे को बहुत तब लग रहा था कि अभी तो 1 मंथ हुआ है शादी को। अब सेकंड टाइम जब गुरुजी ने बोल दिया और 2 महीने का अर्जुन मेरी गोदी में, तो मैं तो और ज्यादा टेंस हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया गुरुजी, ऐसे इतनी जल्दी जल्दी क्यों। मैंने मन में ही सोचा, हिम्मत तो थी नहीं गुरुजी को बोलने की, बट स्टिल। और हमारे पीछे बद्दी के काफी बच्चे थे लाइन में, तो हमने सबने मत्था टेका बारी बारी और हम बाहर आ गए। अब जैसे ही हम बड़े मंदिर में हॉल से जैसे हम बाहर एंटर करते हैं, बैक साइड में गए, तो मैं पुनीत जी को कहने लगी कि पुनीत जी इतनी जल्दी तो उन्होंने, पुनीत जी अगेन ही वाज वेरी हैप्पी, जैसे वो फर्स्ट टाइम में खुश थे वैसे ही वो सेकंड टाइम में खुश थे कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है, बिना मांगे ब्लेसिंग्स दी है। तो मैंने पुनीत जी को बोलना चाहा कि इतनी जल्दी, तो उन्होंने कहा रुचि देखो ना, हमने फर्स्ट टाइम मांगा था गुरुजी से, ना ही हमने सेकंड टाइम मांगा है। ये तो गुरुजी तो गॉड है, उनको पता है किसको कब क्या देना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर, अगर ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी देना चाहते हैं तो एक बेटा तो है, एक बेटी दे दें। तो मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मेरी बेटी हो। देन अगेन पुनीत जी ने वही अपने वर्ड्स रिपीट किए कि वो गॉड हैं, हमने कुछ नहीं मांगा। लोग यहाँ पे सालों साल आते हैं, गुरुजी कई बार बात नहीं करते हैं, आपको उन्होंने बिना मांगे दिया है। तो दिस इज लाइक सच ग्रेट ब्लेसिंग्स, आप एक्सेप्ट करो। मैंने कहा बट मेरी बहुत मन है मेरी एक बेटी हो, हम एक बार अरदास तो करते हैं, क्या पता गुरुजी ने वैसे ही बोल दिया हो। तो एक बार अरदास करते हैं कि बेटी हो तो गुरुजी मान जाएं। तो पुनीत जी ने फिर से वही कहा कि वो गॉड है। मुझे लगता है कि हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, अगर आपका फिर भी मन है तो आप बोल लो। तो मैं उसके बाद सोचती रही कि ओके मैं कैसे बोलूंगी गुरुजी को, क्योंकि जनरली कोई भी बात होती थी पुनीत जी करते थे, तो मैंने कभी ऐसे गुरुजी से कोई ऐसे अपफ्रंट बात की नहीं थी। तो मैं पूरे मंदिर में सोचती रही मैं कैसे बोलूंगी गुरुजी को, कैसे बोलूंगी। बट देन आई फाइनली डिसाइडेड कि उनकी मर्जी के बिना तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। और मैंने जस्ट सोचा कि मैं जब मत्था टेकूंगी मैं बोलूंगी गुरुजी कुड़ी। अगर गुरुजी ने आगे बात की तो मैं फिर पूरा बोलूंगी। तो मैं ये पूरे टाइम सोचती रही मंदिर में जब तक हम थे कि मैं कैसे गुरुजी से बात करूंगी। और फुल टाइम प्लानिंग करते करते मैंने, जब मैं इजाजत लेने के लिए हम लाइन में खड़े थे, जैसे ही मेरी टर्न आई मैंने सोचा था मैं बोलूंगी गुरुजी कुड़ी। बट मेरी टर्न आते ही, अभी मैं झुकी भी नहीं थी मत्था टेकने के लिए, गुरुजी ने कहा नहीं, पहले मुंडा फिर एक होर मुंडा। बिफोर आई कुड अटर अ वर्ड ही गेव मी द रिप्लाई, नहीं, पहले मुंडा फिर एक होर मुंडा। मतलब आई जस्ट गॉट स्टूपिफाइड, आई वाज स्टोन्ड देयर, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। फिर तो मेरे को एकदम से वही बात रियलाइज हुई कि ही इज गॉड, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सो आई शुड जस्ट एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स। तो मैंने मत्था टेका एंड वी केम आउट एंड दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो लाइक द फर्स्ट टाइम everybody knew that I would be expecting and I will have a son. So हमें बताने की किसी को जरूरत ही नहीं होती थी। लोग पहले ही गैस करने लग जाते थे जो संगत के होते थे, जिनको पता होता था। अब ये भी जब हुआ था तो कॉलेज के काफी बच्चे थे, तो जब पुनीत जी कॉलेज जाते होते थे तो वो कई बार हंसते होते थे पुनीत जी को कि अर्जुन आ गया, करण कब आ रहा है सर। तो ही हैड दैट friendly relationship with sub students, so they used to talk to him like this. तो हम ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। बहुत बहुत प्यार मिला है संगत से, गुरुजी से।
तो ऐसे ही लाइफ चल रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन ऑन 31st of May, वी ऑल नो, गुरुजी ने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया. That was a very, very, very traumatic day. That day I was in Ambala जब हमें ये न्यूज मिली. और इनफैक्ट पुनीत जी को कॉल आया, तो अभी हमें यही पता चला था कि गुरुजी इज नॉट कीपिंग वेल. तो बस जिन्होंने बताया हमें ये बताया. तो वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अंबाला. एंड जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारी जिंदगी में. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे को इवन व्हेन वी वर न्यूली वेड्स हमें कुछ और बात ही नहीं समझ आती थी, सिवाय इसके कि हमें हर हफ्ते या हर 15 दिन में हमें गुरुजी के जाना है, गुरुजी का मत्था टेकना है, एम्पायर स्टेट जाना है, बड़े मंदिर जाना है. तो जब ये हुआ तो हमें तो लगा, वी ऑलवेज फेल्ट सो सेफ एंड सिक्योर कि गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा, ही इज टेकिंग केयर ऑफ आवर लाइव्स. वी ऑलवेज लेट दैट लाइफ, जैसे गुरुजी कहते थे ऐश करो, हम ऐश कर रहे थे. हमें था बस गुरुजी हैं, सब कुछ हो जाएगा. तो जब गुरुजी ने फिजिकल चोला छोड़ा तो कुछ टाइम के लिए हम इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए कि हमें लगा अब हम कैसे जिएंगे, कैसे चलेगी हमारी लाइफ. बट देन गुरुजी ने ही धीरे धीरे हमें संभाला. गुरुजी ने धीरे धीरे हमें एहसास कराया कि मैं कहीं नहीं गया हूं, नाउ आई एम एवरीवेयर. पहले भी जब कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी दिल्ली में बैठे होते थे और किसी संगत को गुरुजी जलंधर में मिलते थे या कहीं और गुरुजी दर्शन देते थे, तो ये इंस्टेंसेस पहले भी हुए थे. लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी इज नॉट बाउंड बाय हिज फिजिकल फॉर्म, ही वाज एवरीवेयर वेयर एवर हिज संगत ट्रूली एंड प्योरली विश्ड फॉर हिम. तो ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे गुरुजी ने हमें बोला था कि मैं बजाज दे बेटे दी पार्टी चाहूंगा, तो जब अर्जुन का फर्स्ट बर्थडे आया हम भूल गए थे. हमें उस टाइम लगा कि गुरुजी ने विश किया और हमारे पास इतना टाइम था, कुछ महीने थे, लेकिन हम पार्टी कर ही नहीं पाए. हम थोड़ा सा इसको लेके और ज्यादा गिल्ट में थे कि गुरुजी ने विश किया लेकिन हम कर ही नहीं पाए. और हम इस बात को फिर भूल गए कि हमें लगा गुरुजी के होते होते हम नहीं कर पाए. उसके बाद जब अर्जुन का बर्थडे आया दिसंबर में 2007 में, तो हमने एक पार्टी रखी हुई थी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट 35 सेक्टर में चंडीगढ़ में. तो जब वहां पर पुनीत जी के वन ऑफ हिज फ्रेंड्स केम, डॉक्टर विपिन, वो उस टाइम सोही बैंक्वेट भी आए थे जब गुरुजी आए थे और उन्होंने ये बात बोली थी. तो उनको याद था, उन्होंने आते ही पुनीत जी को बोला कि डॉक्टर साहब आपने गुरुजी का की फोटो रखो, कोई यहाँ स्वरूप रखो गुरुजी का, गुरुजी ने कहा था वो आएंगे तो वो आएंगे. अब हमें ध्यान आया, रिकलेक्ट हुई वो बात और हमें बहुत अच्छी ये बात लगी. तब तक ऐसा होता नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप रखा जाता था या कोई इस तरह से संगत होती थी. तो पर जब उन्होंने हमें सजेस्ट किया तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी. वी वर मिसिंग गुरुजी ऑल द टाइम. तो हमें लगा कि नहीं, हमें बिल्कुल करना चाहिए. हम पार्टी में पहुंच चुके थे, हमने फटाफट फटाफट गुरुजी का स्वरूप मंगवाया, कुछ फूल मंगवाए और थोड़ी फूल सेवा करके बड़े से 2 टेबल्स के ऊपर हमने गुरुजी का स्वरूप लगा के छोटा सा दरबार लगाया. और उसके बाद से, जब से गुरुजी आए उसके बाद से बहुत 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 अच्छी पार्टी रही. अर्जुन ने अपने फर्स्ट स्टेप्स भी लिए उसी पार्टी में. तो कई रिस्पेक्ट्स में इतनी अच्छी पार्टी थी कि हमारे को गेस्ट ने इवन आफ्टर अ डे दे कॉल्ड अप एंड टोल्ड अस वी हैव अटेंड. ऐसी पार्टी हमने बहुत टाइम से नहीं अटेंड की, बहुत अच्छी थी. इट वाज ऑल गुरुजी's ग्रेस. जहाँ पे गुरुजी पहुंच जाते हैं वहां तो सब कुछ अच्छे से होना ही है. अब हम जब एंड में रैप अप कर रहे थे पार्टी का, सब क्लोजिंग डाउन था, हम जब गुरुजी के स्वरूप के आगे के फूल उठा रहे थे तो उससे पहले मुझे दिखाई दिया कि अर्जुन के हाथ में जो नजरिया होता है, सिल्वर का एक नजरिया था उसके हाथ में, वो है नहीं. तो हम पूरे ढूंढने लग गए वेन्यू पे, हमें कहीं नहीं मिला. हम बहुत परेशान हो गए. मैंने कहा चलो अब कहाँ चला गया. पर जब हम गुरुजी के आगे के फूल समेट रहे थे, हमें उन फूलों में अर्जुन का नजरिया मिला और बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के आगे. और हम बहुत हैरान हुए. हमें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अर्जुन तो जो ही इज जस्ट 1 year old, अभी तो उसने फर्स्ट 2-3 स्टेप्स लिए थे उस पार्टी में, उसकी तो हाइट भी नहीं है इतनी, अगर कोई उसे गोदी में मत्था भी टिकाता
तो भी वो हाफ द टेबल ही रह जाता, वो पीछे तक सेकंड टेबल तक पहुंच ही नहीं सकता था। हाउ इज इट पॉसिबल कि वहां पे नजरिया पड़ा है? बट देन फिर हमें यही लगा कि गुरुजी का इशारा है कि मैं आया हूँ पार्टी में, और उन्होंने अर्जुन को ब्लेसिंग्स दी हैं। अब ऐसा हुआ, उसके बाद अगले दिन पुनीत जी बद्दी कॉलेज गए, तो उनका मुझे वहां से कॉल आया। उन्होंने कहा, रुचि मुझे ना यहाँ पे अभी डॉक्टर बलजीत ने अपना एक ड्रीम बताया है। उनको गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, और उन्होंने बताया कि जो वो एक दिन पहले जो पार्टी हुई थी उसमें आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो कल की पार्टी थी, ऐसे पार्टी चल रही थी और मैंने देखा कि गुरुजी आए हैं उस पार्टी में और रेड चोले में हैं। वो डोर पे खड़े हैं, तो मैं तुम सबको बोलता हूँ कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। तो हम जब सब पलट के देखते हैं तो गुरुजी वहां से निकल कर बैठ जाते हैं, और गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना है। उन्होंने ऐसे करके अपना ड्रीम एक्सप्लेन किया गुरु पुनीत जी को। तो जब पुनीत जी ने मुझे ये फोन करके बताया तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मुझे लगा ये गुरुजी का तरीका है ये जताने का कि मैंने जो कहा था वो तो पूरा होना ही था, वो तो सच होना ही था, तो मैं आया हूँ ब्लेसिंग्स देने। तो वो गुरुजी के ब्लेसिंग्स, और गुरुजी ने, और हमें बताया भी कि उन्होंने दी हैं ब्लेसिंग्स। और उसके थोड़ी देर बाद, 1 आवर के बाद पुनीत जी का दोबारा कॉल आया। और इस टाइम पे जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा एक यहाँ पे आंटी हैं स्टाफ में, हेल्पिंग स्टाफ पे, उनको, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको ना कुछ बताना चाहती हूँ। तो पुनीत जी ने कहा हाँ जी बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे ना गुरुजी का ड्रीम आया है। एक्चुअल में गुरुजी कॉलेज में आए थे तो हर कोई जानता था कि पुनीत जी के गुरुजी हैं। तो जब उनको वो ड्रीम आया, उन्होंने सोचा मैं उनसे जाके शेयर करती हूँ। तो वो जब आए उनको बताने, गुरुजी को वो भी मानने लग गए थे। तो जब उन उन वो आए, उन्होंने पुनीत जी को कहा कि ना मुझे ड्रीम आया कि एक पार्टी चल रही है, और उन्होंने 4-5 डॉक्टर्स के नाम लिए जो उस दिन पार्टी में आए थे। देयर वर मेनी डॉक्टर्स इन कॉलेज बट ओनली दोज डॉक्टर्स के उन्होंने नाम लिए जो उस टाइम पार्टी में आए थे। और उन्होंने कहा कि एक छोटा सा बच्चा भी था, शायद आपका बेटा था अर्जुन, और गुरुजी उस पार्टी में आए, बैठे हुए थे रेड कलर के चोले में। ऐसा उनको ड्रीम आया। जब पनीत जी ने मुझे ये ड्रीम शेयर किया बद्दी से, तो फोन पर, तो मेरे गूज बम्स हो गए टोटली। और मैंने सोचा कि गुरुजी इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। हम सोच रहे थे कि हमारी लाइफ कैसे चलेगी, कि गुरुजी ने तो चोला त्याग दिया है अपना, अब कैसे होगा। लेकिन गुरुजी ने हमसे कनेक्ट किया अपने यूनिक वे से, हमें दिलासा दिया कि मैं हूँ और मैंने जो कहा है वो सच होगा ही होगा। ऐसे ही गुरुजी ने हमें एक विजिट पे, आफ्टर वी गॉट मैरिड, हमें ब्लेसिंग्स दी थी कि हम यहाँ चंडीगढ़ में फ्लैट लें। एज आई टोल्ड यू, माई इन-लॉज बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद, तो हमें ऐसा कभी लगता नहीं था दैट वी विल सेटल फॉर गुड इन चंडीगढ़। बट व्हेन गुरुजी गेव दोज ब्लेसिंग्स एंड ही हैड आल्सो टोल्ड पुनीत नॉट टू लीव बद्दी कॉलेज, तो हमें ये लगा कि हम, गुरुजी ने हमारी पूरी लाइफ सेट कर दी, हमारी मैरिज कराई, दोनों बच्चे दिए, हमारा घर दिलाया। गुरुजी की ब्लेसिंग से हम वो घर ले पाए यहाँ पर। और वो घर का एक अपना बड़ा नया पूरा सत्संग है। हाउ वी वर अबाउट टू बाय सम डिफरेंट हाउस एंड देन वी केम अक्रॉस दिस हाउस whose number was 16. I always wanted to have a house which adds up to the number 7, our Guruji's birthday. So एट द नेक ऑफ आवर किसी और घर की डील करते करते, जस्ट ऑन द लास्ट डे वो डील ना करके हमने ये घर लिया। इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड, अगेन अ सत्संग ऑफ हाउ गुरुजी हेल्प्ड अस बाय दिस हाउस। एंड ऐसे ही जिंदगी चल रही थी, और गुरुजी के कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता था जिससे हमें एहसास होता था, जिससे हमें वो कॉन्सोलेशन मिलती थी कि गुरुजी हैं, गुरुजी हमें देख रहे हैं, गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। और ऐसी लाइफ चलती रही। उसके बाद जैसे गुरुजी ने कहा था, सेकंड बेटा हुआ मेरे। जब अब गुरुजी ने चोला त्याग दिया तो फर्स्ट बेटे का नाम तो गुरुजी ने ही रखा था, तो सेकंड बेटे का नाम हमने सोचा हम कैसे रखें। तो हमने फिर गुरुजी से अरदास की एंड फ्यू नेम्स वर शॉर्टलिस्टेड, और उसमें हमने अनय चूज किया।
क्योंकि अनेक कृष्ण जी का भी नाम है एंड वी थॉट कृष्ण अर्जुन की जोड़ी अच्छी है, विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स ही वाज नेम्ड अने। एंड उसको गुरुजी ने बहुत 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 बार बचाया। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं उसको प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी कार में, तो आई मेट विद एन एक्सीडेंट, और उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखी थी। ही वाज जस्ट 2 years ओल्ड, और उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखी थी। इनफैक्ट ही वाज जस्ट स्टैंडिंग एट द प्लेस जो डैशबोर्ड और सीट के बीच की जगह होती है, ही वाज स्टैंडिंग देयर। और वो गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी गुरु जी की फोटो के साथ ही, तो वो उसको छेड़ रहा था और वो एकदम से निकल गई। और जैसे ही हमने टर्न लिया वो गिरने लगी। आई ट्राइड सेविंग दैट गणेश जी, बट देन इवेंचुअली किसी एक साइक्लिस्ट को बचाते बचाते आई हिट अ ट्री एंड दैट्स हाउ वी हैड एन एक्सीडेंट। अब ये जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते ही आई हैड ब्रोक डाउन माई नोज। मेरा हेड बहुत जोर की स्टेयरिंग पे लगा था। आई वॉज वेयरिंग द सीट बेल्ट, बट वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मैंने अपना हेड बैंग किया था स्टेयरिंग पे, जिससे मेरा नोज पूरा टूट गया था। मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे कोई टैप खोल देता है उस तरह से ब्लड निकल रहा था। इतना ज्यादा ब्लड ओज आउट हो रहा था। पर गुरु जी ने उस टाइम ऐसी शक्ति दी कि आई स्टार्टेड सेइंग जय गुरु जी, जय गुरु जी। एंड मैंने नीचे उतरी, मैंने अने को नीचे उतारा। आई जस्ट चेक्ड हिम। मेरा दिल बैठा जा रहा था कि इसको कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी। ही वाज स्क्रैचलेस, उसको एक स्पेक ऑफ ब्लड भी नहीं था। और इतने में बहुत जैसे लोग इकट्ठे हो गए एंड दे स्टार्टेड सेइंग के बट जस्ट टू कट इट शॉर्ट, उस टाइम पे गुरुजी ने हमें पूरी हेल्प की एंड गुरुजी ने ही बचाया था। He gave us second life, as he had given a second life to Puneet ji when he had met with a car accident, and when वो गाड़ी उस टाइम पे टो होके गई थी, इतना उसका डैमेज हुआ था। वो हाईवे पे सो गए थे पुनीत जी when he had met with that accident, और उठे तब थे जब गाड़ी पूरी टूट चुकी थी। एंड वेन ही केम आउट, वो डोर बस खुला, उसके बाद वो बंद भी नहीं हुआ, सिर्फ पुनीत जी के बाहर निकलने के लिए हुआ। और जो भी उस टाइम रुका रात को हाईवे में, उसको ये था कि ये तो कोई बच ही नहीं सकता इस कार में। नोबडी वॉज रेडी टू बिलीव कि कोई बचा होगा। और उसके बाद जब और उस टाइम पुनीत जी को गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई थी। तो सेम हैड हैपेंड विद अस कि जब वो एक्सीडेंट हुआ, आई कॉल्ड गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हेल्प केम पोरिंग इन। मेरा जरूर नोज का फ्रैक्चर हुआ था। विद गुरुजी's ग्रेस आई हैड माय ट्रीटमेंट। बट उस टाइम पे जो मुझे लगता था मैं बेहोश ना हो जाऊं, मेरे बेटे को कोई उठा के ना ले जाए इतनी भीड़ में, बट गुरुजी मेड श्योर दैट एवरीथिंग was smoothly. Help came to us timely and we were in safe hands. So गुरुजी, जैसे हमें पता है कि हमारी लाइफ में देखो, हमने ह्यूमन जन्म लिया है, तो मानव जन्म है, तो कुछ ना कुछ तो कष्ट आने ही है, हमारे कर्म है, हमें भोगने ही है। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, तो जैसे गुरुजी कहते हैं 90% कर्म हमारे गुरुजी ले लेते हैं, 10% हमें काटने पड़ते हैं। तो लाइफ में ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं जब दुख आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में दुख नहीं आते, लेकिन जब दुख आते हैं तो गुरुजी हाथ पकड़ के हमारे उस दुख से निकाल लेते हैं। ही हेल्प्स यू इन अनइमेजिनेबल वेज, इन अमेजिंग वेज। बहुत से ऐसे मिराक्युलस वेज बोल लो होते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, एंड सडनली समथिंग हैपेंस एंड इट इज लाइक गुरुजी's डिवाइन ब्लेसिंग्स। और अब काफी टाइम हो गया मुझे लग रहा है, बट चलो मैं जाते जाते थोड़ा सा और सत्संग करूंगी। मेरी मॉम का करती हूँ मैं। माय मॉम हैड ब्रेस्ट कैंसर। उनको 2011 में डायग्नोज हुआ था, और द टाइम इट वाज डायग्नोज तो वो भी काफी लैटर स्टेजेस पे था। तो वो बहुत गुरुजी को मानते थे, और वो यही कहते थे कि गुरुजी का लंगर ही मेरी दवाई है, और गुरुजी के सत्संग में जाना ही मेरी दवाई है। वो इनफैक्ट डॉक्टर्स में भी गुरुजी को ही देखते थे। ही शी हैड सच लेवल ऑफ पॉजिटिविटी कि हमें लगता था कि हम मम्मा से कैसे बात करें, हम उन्हें कैसे इनकरेज करें, कैसे पॉजिटिव रखें। उल्टा वो हमें पॉजिटिव रखती थी अपने फेथ से। तो शी वॉज सच अ पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लेडी, दैट वो हमें उस हालत में भी स्पिरिचुअली इनकरेज करती थी, इंस्पायर करती थी। वो कहती थी कि जब
मेरा भगवान है, गुरुजी हैं, तो मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, जो होगा अच्छे के लिए होगा और वो गुरुजी करेंगे। और गुरुजी का लंगर, गुरुजी की दरबार में जाना, सत्संग अटेंड करना ही मेरी दवाई है। तो ऐसे दो, जबकि बहुत लेटर स्टेज पे उनका डायग्नोसिस हुआ था, काफी फैला हुआ था, शी हैड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स, गुरुजी की कृपा से वो सब ट्रीटमेंट्स झेल पाए और ठीक हुए। 2 बार उनका कैंसर रिलैप्स हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। शी लिव्ड ऑन फॉर 9.5 years मोर। 2020 अगस्त में उनके पेट स्कैन में उनको डायग्नोज हुआ कि उनको ब्रेन में पहुंच गया है कैंसर। अगेन एट दैट टाइम वी थॉट कि वी वर डिवास्टेटेड, हम सब टूट गए थे। हमें लगा कि गुरुजी अब क्यों। मैं तो बस गुरुजी का स्वरूप हक करके रोती रहती थी और मैं गुरुजी से यही क्वेश्चन करती रहती थी, गुरुजी आपने इतने कष्ट दे दिए उनको, अब तो मत दो, अब क्यों, अब ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देयर आर टाइम्स व्हेन यू नो यू वांट, यू पोर योर हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। तो वो टाइम था जब मैं बस हर सब कुछ बोलती थी गुरुजी को, कंप्लेन भी करती थी, क्वेश्चन भी पूछती थी। तो गुरुजी ने ही हमें संभाला। मम्मा अगेन शी वाज लाइक, शी टुक दिस डिसीजन हरसेल्फ कि मैंने अब और कोई फर्दर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना। डॉक्टर भी बोलता था कि उनकी बॉडी इतनी झेल चुकी है कि आई विल नॉट सजेस्ट अ ब्रेन रेडियोथेरेपी नाउ। तो उन्होंने कहा कि आप करवा भी लोगे तो शी माइट लिव लाइक यू नो, उनकी कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी। अभी उनके पास 2 से 3 महीने बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 6 महीने रह लेंगी, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने या 6 महीने रह लेंगी ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन वो कैसे, कौन सी कंडीशन में रहेंगी हम नहीं बता सकते। एट दैट टाइम इतना लाइफ का वो जब टाइम होता है ना, आपकी मदर को जब आप कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे होते, वो आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा ट्रोमैटिक टाइम होता है। उस टाइम पे गुरुजी ने हमें संभाला, हमारे पूरे परिवार को संभाला। मैं जैसे क्वेश्चन करती थी गुरुजी को कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, तो 2 अलग अलग सत्संग से, जैसे हम सब जानते हैं कि हम बहुत ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हैं पैंडेमिक टाइम में, और ये गुरुजी की ही ग्रेस है कि गुरुजी ने हमें उन सत्संग के थ्रू संभाला है, अपने मैसेजेस दिए हैं, अपना कनेक्शन बनाए रखा है। तो उन 2 of such satsangs were like connecting, they connected with me and मुझे उन सत्संग्स के थ्रू ये मैसेज मिला कि one of the satsangs was of सैनी अंकल, जो गुरुजी के बहुत ओल्ड डिवोटी थे। उनकी वाइफ ने बोला था गुरुजी को कि गुरुजी आपने हमारे परिवार में सबको ठीक कर दिया, इनफैक्ट उनकी मॉम को उन्होंने 5 साल और दिए थे। तो उन्होंने कहा कि आपने इनको नहीं ठीक किया। तो गुरुजी ने उनको कहा था, जबकि वो बहुत बहुत ओल्ड संगत अंकल थे और गुरुजी के बहुत जाते थे। तो उनको गुरुजी ने बोला मैं इसके पास्ट कर्मों का कोटा खत्म कर रहा हूँ। जब सत्संग सुनते हुए मैंने वो शब्द सुने तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी वो मुझे मैसेज दे रहे हैं मेरी मॉम के लिए कि वो पास्ट कर्मों का कोटा खत्म कर रहे हैं। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट each one of us have a different individual connection with गुरुजी। हम अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन गुरुजी हमारी सोल को देखते हैं और वो हमारी सोल की लिबरेशन चाहते हैं। ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपने तक है, अपनी सोच तक है, और शायद ये गुरुजी ही समझ देते हैं, तभी ये बात समझ आती है। गुरुजी बोलते होते थे मुझे तुम सब, जैसे माचिस की तीली के आगे जितना ब्लैक पोर्शन होता है ना, गुरुजी कहते होते थे मुझे बस तुम सब इतने दिखते हो। तो वो सिर्फ हमारी सोल्स देखते थे, कीड़े मकोड़े लगते थे गुरुजी को हम सब संगत, मतलब गुरुजी ऐसे देखते थे सब संगत को, इतने छोटे लगते थे हम उन्हें। तो गुरुजी सिर्फ हमारी सोल को देखते थे। वो धीरे धीरे गुरुजी ने वो समझ दी। अगेन वन ऑफ द अदर सत्संग्स, उसमें ये मैसेज मुझे मिला कि इस जन्म में तो मैं हूं, तुम्हारे कष्ट कटवा दूंगा, तुम्हारे कर्म कटवा दूंगा और मोक्ष मिलेगा। तो ये सब सत्संग्स के थ्रू मुझे लगने लगा कि गुरुजी इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी एंड गिविंग मी द मैसेज कि वो मेरी मॉम की सारी सफरिंग पास्ट कर्मों की इसी जन्म में खत्म कर रहे हैं, मोक्ष के लिए गुरुजी के चरणों में चली जाएंगी मम्मा। धीरे धीरे हमें वो
मैसेजेस के थ्रू आई थिंक हमें संभाला, गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को संभाला। मेरे फैमिली में कई लोग जुड़े हुए हैं गुरुजी से, इवन मेरी मासी जुड़ी हुई हैं, शी इज ऑल्सो देयर इन द सत्संग राइट नाउ। वो भी बहुत अटैच थी मेरी मॉम से, और वो भी यही कहती हैं कि अगर गुरुजी नहीं संभालते उस टाइम में तो हमें नहीं पता हम ये चीज को कैसे लेते। तो धीरे धीरे गुरुजी ने हमें उस टाइम से निकाला। दिसंबर में एक टाइम ऐसा आया जब मम्मा हॉस्पिटल गए और आईसीयू में थे। उसके बाद मेरे फादर ने अरदास की गुरुजी से, तो मम्मा थोड़ा ठीक होके फिर घर आ गए विद इन अ डे। तो ऐसे बहुत टाइम से जो होता था, और धीरे धीरे हमें रियलाइज होते रहा कि हम गुरुजी से बस मांग रहे हैं, गुरुजी थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, लेकिन इससे तो मम्मा को ही कष्ट हो रहे हैं। मार्च में, मार्च 17 को मम्मा ब्रीथ हर लास्ट। और उससे पहले what happened on the 14th March was again a great satsang for me। 14 मेरे को कभी गुरुजी के ज्यादा ड्रीम्स नहीं आते, बहुत सी संगत है जिनको बहुत ड्रीम्स आते हैं। चाहे हम पूरा दिन गुरुजी गुरुजी करते रहते हो, मुझे वैसे कोई ड्रीम्स याद ही नहीं रहते, अगर कोई होते भी होंगे तो मुझे याद नहीं रहते। व्हेन आई वेक अप आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। सो on 14th March I woke up, and I woke up with this dream that जो मुझे याद रहा कि मैं अंबाला गई, मेरी अंबाला में मेरे पेरेंट्स थे, तो मैं अंबाला जा रही हूँ और वहां पे मैं बिना मम्मा से मिले वापस आ रही हूँ, और मुझे पता है मम्मा बहुत बीमार है, और मैं रास्ते में आते हुए पुनीत जी को कह रही हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नहीं मिले मम्मा को, हमें मिलना चाहिए था, शी इज नॉट वेल, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा बहुत बेचैन हो रही हूँ। आई वोक अप विद दिस बेचैनी, और मैं गुरुजी को कह रही हूँ मुझे मिलना है गुरुजी, मम्मा से मिलना है, मिलना है। और मैं जैसे इस फीलिंग के साथ उठती हूँ तो शी वॉज एक्चुअली ऑन बेड ओनली, शी वॉज बेड रिडन सिंस जनवरी। तो लेकिन वो चल रहा था गुरुजी की ग्रेस से। वी हैड हमने एक नर्स भी रखी थी मम्मा के लिए, वो चल रहा था। मम्मी वॉज जस्ट गोइंग ऑन, चाहे वो बेड रिडन थे, ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, लेकिन चल रहा था। और धीरे धीरे वो रियलाइजेशन हमें हो रही थी कि हम मम्मा को कितना कष्ट दे रहे हैं, बार बार भगवान से ये प्रे करके, गुरुजी से प्रे करके कि उन्हें और लाइफ दो, और लाइफ दो। और एक टाइम ऐसा आया जब वो 14 मार्च की ये बात बताऊंगी पहले, कि फिर मुझे बहुत बेचैनी हुई और मैंने कहा कि मुझे आज ही मम्मा से मिलना है। हमारा वो दिन बहुत प्री ऑक्यूपाइड था, बट देन आई हैड दिस थिंग कि मुझे था कि बस मुझे मिलना है। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड गए विदाउट आवर किड्स, कि हमें मिलके आना है। आई जस्ट वेंट देयर, आई जस्ट मेट हर फॉर 1 hour, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई मेट माय मॉम। और वो मीटिंग भी पॉसिबल हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने वो मुझे विजन दिखाई जो मैं कभी की, मैं ऐसी बंदी हूँ जिसे कोई ड्रीम्स नहीं याद रहते, अगर आते भी हो वो एक चीज याद रहे ना, और मेरी मॉम से मिलना। आई रियली थैंक गुरुजी फॉर दैट। गुरुजी ने ही उन्हें संभाल रखा था। हम जैसे, मैं दिसंबर में अब तक उनसे, गुरुजी से बहुत बोलती थी कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जान में मैं मम्मा के साथ काफी दिन रही तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि गुरुजी संभाल रहे हैं मम्मा को, हम तो पास रहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर मम्मा के साथ 2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए। अब जब ब्रेन तक पहुंच जाते हैं ना, तो डॉक्टर्स वुड नो, एंड मे बी मेनी ऑफ अस संगत वुड नो, कि मेमोरी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर्स ने कहा था उनकी मेमोरी इफेक्ट होगी, लेकिन डॉक्टर्स जब भी सोचते थे कि वो अगर जेड लेवल तक खराब है तो मम्मा उससे 2 लेवल पहले बेटर होती थी। मतलब रिपोर्ट्स उनकी कुछ बोलती थी, लेकिन जो एक्चुअल में होता था वो 2 लेवल बेटर होते थे हमेशा। तो जब उनको एक बार जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो मम्मा की लास्ट तक बहुत अच्छी रही। मैंने उन कई बातें करते थे हम उनके से, मैं कई पूछती होती थी बातें, तो उनकी ठीक थी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ा थोड़ा फर्क आना शुरू हो गया था। तो फिर भी 2 ऐसे इंस्टेंसेस मम्मा ने हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो उनके रहे वो बताए। वो ये थे कि एक बार मम्मा सोते सोते एकदम से हाथ जोड़कर ऊपर जोड़ने लग गई, एकदम से आंखें खोली और ऊपर हाथ जोड़ने लग गए। तो नर्स जो बैठी थी वो डर गई, उसको लगा ये क्या हो गया, तो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तो उन्होंने कहा आंटी क्या हुआ क्या हुआ, तो मेरी मम्मा ने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी।
तो वो उसने कहा कि आंटी आपके सामने है मंदिर, सामने है गुरुजी की फोटो, गुरुजी का स्वरूप सामने, आप वहां मत्था टेको, आप ऊपर हवा में कहाँ मत्था टेक रहे हो सीलिंग फैन की तरफ। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, गुरुजी आए, गुरुजी आए। अब ये सुनकर वो थोड़ा सा डर गई। उसने भाभी को बुलाया मेरी, और भाभी आए, और भाभी ने फिर मम्मा से बात की। तो मम्मा ने, थोड़ा डिफिकल्टी से बोल पाते थे मम्मा, तो मम्मा ने इतना समझाया कि गुरुजी आए थे। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये सब क्या है। शी वॉज बेड रिडन, शी वॉज ऑन ऑक्सीजन। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि ये सब क्या है मेरी हालत, पंजाबी में। और गुरुजी ने उनको पंजाबी में जवाब दिया, ऐदा ही होता है। गुरुजी ने हाथ का इशारा करके कंफर्ट देते हुए हाथ से बोला, ऐदा ही होता है। दिस हैपेंड विद हर। जब उन्होंने ये बताया तो अगेन जो मेरा वो बिलीफ था, जो मैं उनके साथ रहकर ये मुझे लगा था कि हम तो पास रहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ गुरुजी ही उनको संभाल रहे हैं। अगेन दिस फेथ वाज रीअफर्म्ड। मुझे लगा गुरुजी तो आ रहे हैं उनसे मिलने, गुरुजी उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं, तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं। Again, after few days, she told one such more incident where Guruji was standing on the bedroom door और गुरुजी उनको कह रहे थे चल उठ, चल उठ। तो 2 बार तो मम्मा अपने, दो, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी उनकी इफेक्ट हो गई थी, पर 2 ऐसे इंस्टेंसेस थे जो उन्होंने बताया कि गुरुजी उनसे मिलने आते होते थे। अब जिस दिन मम्मा ब्रीथ हर लास्ट 17 मार्च को, तो मुझे बद्दी मंदिर से गौतम भैया का कॉल आया। उनको पता था मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की और कहा कि भाभी आप मत्था टेको, दरबार के दर्शन करवाए उन्होंने, बद्दी दरबार के। तो जब मैंने वहां मत्था टेका तो मुझे लगा नहीं, मुझे पापा को भी मत्था टिकाना चाहिए। मैं पापा के पास गई, मैंने पापा को कहा पापा प्लीज मत्था टेको, बद्दी दरबार में मत्था टेको। तो पापा ने भी, हम उस स्टेट ऑफ माइंड में थे कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा बात ही नहीं कर रहे थे, आपको पता है कैसा होता है। तो हम, पापा ने चुपचाप मत्था टेका एंड वी वर क्वाइट। उसके रात, उसी रात को जब मैं पापा के पास बैठी तो पापा ने मुझे बताया कि तेरी मम्मा मुझे नजर आई। मैंने कहा अच्छा कहाँ। कहते कि गुरुजी के दरबार में, जब बद्दी दरबार में मत्था टिका रहे थे गौतम भैया, तो मेरे को ऐसा लगा गुरुजी के साथ ही तेरी मम्मी बैठी हुई है। अब मेरी मॉम का मेरे फादर को दिखना, he was such a pure soul, as Guruji had said, there were no 2 words about it, that he is a beautiful soul. मेरे फादर ने कभी लाइफ में कुछ झूठ नहीं बोला। अब मेरे पापा के मुंह से ये बात निकलना was like, you know, ultimate reaffirmation for me that मेरी मॉम के सारे पास्ट कर्मा खत्म हो गए और मेरे को, उनको गुरुजी के चरणों में उन्होंने, गुरुजी ने बुला लिया। तो ये इंस्टेंस के बाद मुझे लगने लगा कि हम हर चीज में के लिए टेंशन क्यों लेते हैं। ये सब वही कहते हैं ना, जब हम सब, एक भी फैमिली का मेंबर आके गुरुजी के साथ जुड़ जाता है ना, तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। तो मेरी तो मॉम वैसे ही गुरुजी को बहुत मानती थी। तो ये जो सब कष्ट हुए, हम पता है शॉर्ट टर्म में कई बार सोचते हैं कि हम गुरुजी वाले हैं तो हमें क्यों कष्ट आ रहे हैं। अगर हम गुरुजी वाले हैं तो हम गुरुजी को सरेंडर करें ना, जो हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, हम ये माने, और जो होगा हमारे अच्छे के लिए ही होगा। तो दिस वाज गुड फॉर माय मॉम सोल। मे बी दिस वाज नॉट, यू नो, हम अपनी शॉर्ट साइट में नहीं, ये बात नहीं देख पा रहे थे, लेकिन यही सच था। मेरी मम्मा को गुरुजी के चरणों में जगह मिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। उसके बाद भी मेरी मॉम की जब प्रेयर मीट थी तो वन थिंग हैपेंड कि मेरे गले में एक गोल्ड चेन थी जिसमें डायमंड का पेंडेंट था, वो गुम गया। लेकिन मुझे रियलाइजेशन हुई उसके 2 दिन के बाद। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कहाँ गुमा है, और मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में थी कि मैं ना ढूंढना भी नहीं चाहती थी, बट स्टिल आई वाज लाइक के नहीं, देख लेती हूँ, ढूंढ लेती हूँ। तो व्हेन माय हस्बैंड केम टू नो, पनीत जी, ही थॉट के एक बार देखते हैं। हमने देखा, मैं प्रेयर मीट के लिए गई थी और उसके अगले दिन मैं एक हॉस्पिटल गई थी किसी को देखने। तो जस्ट हमने सोचा कि हो सकता है वहां भी गिरा हो, तो इट इज इम्पॉसिबल कि अब मिले। हमने पूरे घर में देखा, नहीं मिला। फिर
पुनीत जी को लगा कि एक बार में जहाँ प्रेयर मीट हुई थी, इट वाज अ बिग प्लेस, इट वाज अ प्लैनेटोरियम इन अंबाला, तो उनको लगा कि मैं वहां जाके देख के आता हूँ। मैंने कहा अब तो 2 दिन हो चुके हैं, अब कहाँ मिलेगा, इट इज अ पब्लिक प्लेस। उन्होंने कहा चलो एक बार अपना एफर्ट कर लेते हैं, गुरुजी के ऊपर है, अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उस प्लैनेटोरियम के बाहर एक शिव मंदिर है, पंचमुखी शिवलिंग है उसमें, और पुनीत जी ने पहले वहां पे मत्था टेका और शिवलिंग के आगे अरदास की कि गुरुजी आपको पता है, अगर आपको लगता है कि हमें ये मिलना चाहिए तो ठीक है मिल जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके गुमने से हमारी कोई कष्ट करें तो वो भी आपने कोई भला सोचा होगा, तो दिस इज इन योर हैंड्स। ऐसे पुनीत जी ने विश किया गुरुजी से, प्रे किया। और उसके बाद एकदम से वहीं पर मंदिर में ही उसका प्लानिटोरियम का जो रख रखाव करता था वो बंदा वहां पे आया और उसने बात की पुनीत जी से। तो पुनीत जी ने ऐसे बताया कि एक चेन गुम गई है, उसमें डायमंड का पेंडेंट है, अगर आपको मिला है तो आप बता दें। वो कहते हैं ये तो आप बड़ी जल्दी आए हैं, द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज आप तो बड़ी जल्दी आए हैं, 2 दिन हो चुके हैं, उस दिन इतने लोग थे 500-600, अगले दिन भी एक और प्रेयर मीट थी, उस दिन भी 500-600 लोग थे, ऐसे तो मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उसके बाद सफाई भी हो चुकी है, इट इज इम्पॉसिबल वो मिल जाए। तो पुनीत जी ने कहा ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आपको मिलता है तो ये मेरा नंबर, आप हमें कॉल कर देना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ऐसे प्रे करके मैंने आपको बताया, बात करके पुनीत जी आ गए। We came back to Chandigarh and after 2 days we get a call from the that same person, और वो मुझसे पूछने पुनीत जी को वो उससे पूछने लगा कि आप हमें डिस्क्राइब करो वो आपका पेंडेंट कैसा है डायमंड का। तो पुनीत जी कहते हैं मुझे पता नहीं, मेरी वाइफ से पूछ लो। देन ही कॉल्ड मी एंड देन व्हेन आई डिस्क्राइब्ड ही सेड यस दिस इज द सेम, इट वाज अ मिरेकल। एक ऐसी पब्लिक प्लेस जहां पर इतने लोग आए जाए, उस वहां पर वो मिल जाना, जब वो मिला। तो मैंने ये सत्संग इसलिए शेयर किया, बहुत बार होता है ये, तो गुरुजी बहुत टच करते हैं हमारी लाइफ को इन अमेजिंग वेज से, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो इसलिए शेयर किया कि उससे एक दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग के थ्रू मुझे ऐसा पॉजिटिव फील हुआ कि जब एक आंटी ने बोला कि मैं गुरुजी के दरबार मेरी मॉम के बाद मैं गुरुजी के दरबार ऐसे जाती हूँ जैसे मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो और उन्होंने कुछ और बात कही जिससे मुझे लगा कि पेंडेंट मिल जाएगा, और ये चीज हो गई। तो इट वाज गुरुजी's मिरेकल दैट वी गॉट दैट पेंडेंट एंड चेन बैक। गुरुजी की कृपा से लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हम जहाँ पर रहते हैं, एज आई टोल्ड यू, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमने फ्लैट लिया था। इन दैट सोसाइटी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनके साथ मैं शाम को वॉक करती हूँ, और एक ऐसी ही इवनिंग में मैंने उनको लास्ट ईयर दिसंबर में वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज आस्किंग कि एनुअल फंक्शन कब हो रहा है बद्दी का। तो तब तक फाइनलाइज नहीं हुआ था, तो जैसे ही फाइनलाइज हुआ मैंने उस दिन गुरुजी को मत्था टेका। हमने गुरुजी का छोटा सा दरबार बना रखा है घर में, हम रोज शाम को चाय प्रसाद जैसे लगाते हैं, तो मैंने चाय प्रसाद लगाया, एक मंत्र जाप किया, थोड़ी सी एक गुरबाणी सुनी, और मैंने कहा चलो हमारे तो प्रैक्टिकल गुरुजी है, अब गुरुजी वॉक करने का टाइम हो गया। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ऐसे गुरुजी से बात की, मैंने कहा मतलब करते हैं हम, मतलब वॉक वाली बात की कि गुरुजी वॉक करने का टाइम हो गया तो चलो वॉकिंग के लिए चलते हैं। और मैंने ये बोला, और व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एकदम से मेरे मन में आया, अरे तू गुरुजी को बुला तो रही है वॉक करने के लिए, तूने गुरुजी के लिए डोर तो खोला नहीं। एंड देन आई स्टूड देयर ओपनिंग बोथ माय डोर्स ऑफ द हाउस कि गुरुजी आ रहे हैं बाहर वॉक करने मेरे साथ। मतलब बहुत ही मुझे लगा मैं क्या कर रही हूँ, बट देन आई वाज डूइंग इट दैट डे। और ऐसा हुआ कि मैंने कहा आओ गुरुजी, मैंने मन से बोला, और आई लॉक द हाउस एंड आई वेंट डाउन स्टेयर्स फॉर वॉकिंग। जैसे ही मैं नीचे गई तो मुझे ध्यान आया कि वो एक दीदी मुझसे थोड़े दिन पहले पूछ रहे थे बद्दी में एनुअल फंक्शन कब है। मैंने उनको मिलते ही उनको बोला कि दीदी आप पूछ रहे थे ना एनुअल फंक्शन बद्दी का कब है। मैंने कहा बस ये एनुअल फंक्शन अब नेक्स्ट संडे को है, ऐसे करके। आई थिंक इट वाज 17 और 16 दिसंबर, अराउंड दैट टाइम ओनली। तो या 18 था, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रही। तो मैंने उनको वो डेट बताई कि ऐसे बद्दी का फंक्शन है, और जैसे ही मैंने ये बोला इतनी ज्यादा रोजेस की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई, इतनी ज्यादा। अब दीदी भी गुरुजी के जाते थे, मैं भी जाती थी, मेरी 2-3 और फ्रेंड्स जो वॉक कर रही थी,
उनमें से एक जाती थी, एक नहीं जाती थी, तो दे ऑल स्टार्टेड फीलिंग दैट रोजेस की फ्रेग्रेंस। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, और मैंने और दीदी ने एकदम से इकट्ठे बोला गुरुजी, और हमें वो फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रॉन्ग आनी शुरू हो गई, जैसे कोई रोजेस की परफ्यूम का ढक्कन, हमारे शीशी का ढक्कन हमारे नाक के नीचे ही खुल गया हो। और आसपास कोई प्लांट्स ही नहीं थे, रोज प्लांट तो दूर की बात है, जहां पे हम खड़े थे। हम बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, हमें लगा हमने गुरुजी की बात करी थी तो गुरुजी आए हैं। और धीरे धीरे वी स्टार्टेड वॉकिंग, और हम वॉक कर रहे हैं और वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ साथ चल रही है। कभी वो फ्रेग्रेंस हमसे 10-20 मीटर आगे है, कभी वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ है। वन ऑफ माय अदर फ्रेंड्स आल्सो जॉइंड इन। आफ्टर सम टाइम आई टोल्ड हर कि आज हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है, एंड शी वाज लाइक, मुझे लगा तूने परफ्यूम लगाई है। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाई, ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। एंड देन आई टोल्ड एवरीवन कि आज फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी चलो वॉक करने। तो गुरुजी की हमें फुल टाइम, हम जितने उस दिन हमें हमारी सोसाइटी में वॉक करते हुए उस पेरिफेरी में लोग मिले। मेरा बेटा, बड़ा बेटा साइकिलिंग कर रहा था, वो साइकिलिंग करते आया, तो मैंने उसको बोला एक सेकंड अर्जुन रुको, देखो कुछ आपको महसूस हो रहा है? तो एकदम से वो कहता हाँ हाँ गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। फिर छोटे बेटे को भी आई, और जितने आसपास हमें कई लोग मिले, कोई गुरुजी के पास जानता था, कोई नहीं जानता था, सबको वो रोजेस की फ्रेग्रेंस महसूस हुई। इट वॉज अ मिराक्युलस डे। हमें कई बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस पहले आई है, लेकिन इट हैज ऑलवेज बीन लाइक अ विफ ऑफ एयर, कि बस आई, एक हवा का झोंका था, आई और गई। लेकिन ऐसा, हम उस दिन 1.5 आवर से ज्यादा वॉक की, और वो फुल टाइम वॉक के साथ साथ वो फ्रेग्रेंस रही, और थोड़े टाइम बाद वो फ्रेग्रेंस चेंज भी हो गई। इट वॉज लाइक यू नो अ डिफरेंट फ्रेग्रेंस आफ्टरवर्ड्स। तो अब ये हमें पता है कि गुरुजी की वैसे तो जनरली रोज और की फ्रेग्रेंस होती थी, लेकिन कई बार जैसे एक आंटी ने सत्संग भी किया है कि उनके गुरुजी के 9 द्वार या 10 द्वार होते थे, वहां से अलग अलग फ्रेग्रेंस आती थी। तो हमें वो इतना ज्यादा मैजिकल अनुभव हुआ उस दिन कि हमें पता था वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। आई वॉज थिंकिंग कि गुरुजी से जो बोलो सोच समझ के बोलो। रुचि तूने बोला आज गुरुजी चलो वॉक पे, तो आज गुरुजी साथ है वॉक पे। कुछ भी हमें गलत नहीं करना चाहिए, कुछ भी हमें गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी हमारे साथ है। तो हम उस दिन आते आते जब हम ऊपर आ रहे थे, तो उन्हीं दीदी के साथ मेरी ऐसे बात हुई कि हम गुरुजी की बातें करते आ रहे थे। तो शी सेड आई एम गोइंग इनटू अ ट्रांस, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है, इतनी खुशबू है कि मैं अंदर तक चली गई है। तो हम उन्होंने कहा माय बॉडी इज गोइंग इनटू अ ट्रांस। फिर उन्होंने कहा हम किसी को नहीं समझा सकते ये कैसी खुशबू है, गूंगे को गुड़ का स्वाद नहीं बताया जा सकता, तो गूंगा नहीं गुड़ का स्वाद बता सकता। तो मेरे को ये शब्द बड़े अच्छे लगे, मैंने कहा दीदी ये तो बड़ी अच्छी एक लाइन है, गूंगे को नहीं बता सकता गुड़ का स्वाद। उन्होंने कुछ पंजाबी में बोला, मुझे एग्जैक्टली नहीं आता। तो मैं ये सब बातें सुन रही हूँ, और हम वही डिस्कस करते हुए लिफ्ट से आ रहे हैं। एंड देन फाइनली व्हेन वी रीच्ड होम, मैंने आकर, मेरे पुनीत जी आ गए थे घर, तो मैंने उनको बताया, बच्चों को बताया, तो वो सब बड़ी खुशी से पापा से शेयर करने लगे कि आज हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, और ऐसे ऐसे मम्मा ने बोला आज के वॉक करने चलो गुरुजी, और 1.5 घंटे से पापा लगातार खुशबू आ रही है। और हमने जैसे ही ये बात बोली, मेरे घर में खुशबू फिर से आनी शुरू हो गई। हम सामने वाले नेबर्स को बुलाने लग गए, वो दीदी सामने ही रहते थे मेरे, वो कहते मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, वो जाके बुला के लाए। हमारे घर के डोर पे आने लग गई खुशबू। फिर गुरुजी की जहां हमने दरबार बना रखा है गद्दी, वहां पे आने लग गई खुशबू। इतनी खुशबू आई उस दिन के वो आए, भैया भी आए, दीदी के हस्बैंड, तो उनको भी बहुत खुशबू आ रही है। इतनी खुशबू कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब हो भी रहा है, लेकिन वी वर लाइक स्पीचलेस, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमें इतना गुरुजी ने उस दिन ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि जो नहीं भी जानता था गुरुजी के बारे में, उस दिन वॉक करते करते सबको गुरुजी का पता चलने लग गया। और बहुत से लोग, तो मैं आपको बता ही रही हूँ, जाते थे गुरुजी के, और जैसे हम जानते हैं अब बहुत 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 नई संगत जुड़ रही है, वर्ल्ड ओवर जुड़ रही है।
ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, बहुत संगत जुड़ रही है नई। तो ये ऐसा मिराक्युलस डे रहा जो मेरी मेमोरी में इस तरह एज्ड है कि मैं जब भी सोचती हूँ तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि आई फील थैंक यू गुरुजी। ऐसी एक दिन पूर्णमासी थी, तब भी मेरी मेड को खुशबू आई गुरुजी की, अभी दरबार में उसने कहा कि दरबार से खुशबू आ रही है। और जैसे ही मैंने कहा हाँ आ रही है, तो एकदम से वो खुशबू ट्रैवल करने लगी। इट वेंट टू वन बेडरूम, देन इट वेंट टू द अदर बेडरूम, एंड देन out it went out from the balcony, and we were like surprised। एक्चुअली में इस तरह से हो रहा था जैसे गुरुजी वॉक करके हवा के झोंके की तरह जा रहे हैं। तो ये गुरुजी के अमेजिंग वेज हैं हमें अपनी प्रेजेंस फील कराने के। एक और मैं लेटेस्ट सत्संग करूंगी, मुझे पता है मैं थोड़ा सा ओवरशॉट ना कर जाऊं, बट जस्ट आई वांट टू डू दैट सत्संग। ये बहुत ही लेटेस्ट सत्संग है। वी जस्ट वेंट टू दिस शॉर्ट ट्रिप ऑफ हिमाचल दिस ईयर। पुनीत जी वाज वेरी कीन कि हमें जाना ही जाना है एक लॉन्ग ट्रिप पे। इट वाज फॉर अ वीक, दो आई वाज नॉट सो कीन। मुझे लगता था कि नहीं नहीं, eldest son is in 10th now, so I was like नहीं हम नहीं करते हैं, बट ही वाज क्वाइट कीन कि पैंडेमिक के बाद हमें अच्छे से एक बार घूम के आना है, काफी टाइम हो गया है। तो व्हेन वी वेंट, मैं उनको कहती थी कि बहुत लंबा ट्रिप हो जाएगा, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से गुरुजी हैं, गुरुजी सब ठीक कराएंगे। आई टोल्ड यू, कभी भी आप कुछ भी बोलो, कभी हम उनको बोलते हैं, कभी वो हमें बोलते हैं कि गुरुजी हैं सब ठीक होगा। तो जब हम वो ट्रिप पे निकले, it was for a week, and we went to Mashobra in near Shimla, and then we went to GB, and then we went to Manali। हमें हमेशा गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। हमारे हिसाब से वेदर चेंज हो जाता था। अगर हम बाहर घूम रहे हैं तो बारिश रुक जाती थी, जब वरना बारिश हो जाती थी, मौसम और अच्छा हो जाता था। जहां मुझे लगा इस यहाँ तो थोड़ी गर्मी होगी, वहां भी गुरुजी ने बहुत अच्छा वेदर करा दिया। when we were going through a Jalori pass, it is quite on height, तो वहां की बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। तो हम जब 7-8 years बैक गए थे, तो एक बार वहां पे रोड भी खराब थी, वहां पे ऊपर स्टीप क्लाइंब लेते लेते गाड़ी एक बार रुक गई थी, एंड इट हैड स्टार्टेड गोइंग बैक। तब भी हमने गुरुजी बोला था, एंड गुरुजी हेल्प्ड अस, एंड वी मूव्ड ऑन। तो मेरे माइंड में वो बात थी। तो थ्रू आउट द ड्राइव टू जलौरी पास, आई केप्ट ऑन चैंटिंग द मंत्र जाप। मुझे था गुरुजी सब ठीक रखना, सब ठीक रखना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रही थी, और गुरुजी की कृपा से सब अच्छा रहा। देन व्हेन वी वर इन मनाली, वी वर ड्राइविंग फ्रॉम मनाली टू सोलांग। हमारा स्टे सोलांग वैली में था 2 दिन के लिए। वन डे वी वर इन मनाली। सो व्हेन वी वर गोइंग फ्रॉम मनाली टू सोलांग, आवर कार ब्रोक डाउन। वो बहुत ही बर्निंग स्मेल आने लग गई और बिल्कुल चलनी बंद हो गई, क्लच प्लेट चली गई। जैसे ही हम नीचे उतरे, देयर वर अ ग्रुप ऑफ बॉयज हु वर जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड्स देयर कार्स, एंड जैसे ही हमने रोके, उन्होंने हमें एग्जैक्ट बात बता दी कि ये हुआ आपकी गाड़ी के साथ। मतलब जस्ट हम रुके हैं, हमारी गाड़ी देख के उसने हमें बता दिया कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट फूक गई है, अब आगे नहीं जाएगी, आपकी तो गाड़ी टो होगी। और हमारी गाड़ी, हम 1 week के लिए गए थे, वी हैड सो मच ऑफ वुलन्स एंड ऑल, सो आवर कार वाज फुली लोडेड। सो हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, अब क्या करेंगे। अब ऐसे टाइम में आपके नीचे उतरते ही आपको कोई बता दे आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हुई है। उसके बाद हमें लगा कि हिमाचल में सम प्लेसेस आर लाइक दिस कि वहां पे इजीली आपको हेल्प नहीं मिलती है। तो हमें लगा कि अब यहाँ कैसे हेल्प मिलेगी। जो हमारे कार ब्रांड का शोरूम था, दैट वाज 3 hours फ्रॉम देयर, और कैसे जाते हम वहां तक। उसके बाद वी जस्ट अगेन, हमारे तो बस सब कुछ गुरुजी हैं, हमने गुरुजी का नाम लिया, एंड द फर्स्ट नंबर माय हस्बैंड डायल्ड। तो वो मनाली में 11 kilometers डाउन एक ऑटो रिपेयर वाला था, जो वहाँ का बहुत अच्छा था, और उनसे बात की। एंड एज गुरुजी हेल्प्स एंटायर संगत, वैसे ही वो विलिंगली हमारी हेल्प करने के लिए ही केम डाउन हाफ एन आवर फ्रॉम देयर। विद इन हाफ एन आवर ही केम डाउन फ्रॉम देयर। उनके ओनर के बेटे आए खुद अपने मैकेनिक को लेकर। उन्होंने हमारी थोड़ी गाड़ी में
कूल डाउन हुई तब तक हमने खैर यहाँ पे भी चंडीगढ़ भी शोरूम्स में फोन किया था, वहां से हमें हेल्प में पता चला कि आप इस तरह करें, आप थोड़ा कूल डाउन होने दें. जस्ट टू कट इट शॉर्ट, entire help came down at an unknown place. और हमारा कॉटेज वहां से बहुत पास था, तो वी कुड रीच देयर ऑल्सो. विद गुरुजी's डिवाइन इंटरवेंशन हमारी गाड़ी एक अननोन ऐसी प्लेस में जहाँ पे गाड़ी जल्दी से ठीक होना बहुत मुश्किल है, हमारी विद इन 1 day गाड़ी ठीक हो गई. जब हम उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि और थोड़ी जल्दी हमारी कार दे दो, तो वो ऑटो जोन वाले कहते कि अभी हमारे पास 18th कार है आपकी, 17th कार को बाईपास करके उन्होंने हमारी कार को रिपेयर किया विदाउट एनी कोई अप्रोच नहीं, कोई हमने एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की. हु कुड हेल्प अस? इट वाज जस्ट डिवाइन ग्रेस ऑफ गुरुजी. एंड देन व्हाट मोर वाज देयर? हमारे प्रोग्राम में गुरुजी ने कोई चेंज नहीं किया, बिकॉज द प्लेस द कार ब्रोक डाउन वी कुड गेट हेल्प, and it was very close to the place where we were staying. cottages जो थे हमारे, वहां से हम उसी दिन सोलांग वैली भी जा पाए. सेम डे हम वहां से सोलांग वैली जा पाए क्योंकि वहां से वॉकेबल डिस्टेंस था. वहां हमने पैराग्लाइडिंग की गुरुजी की, उसमें भी हम फुल ग्रेस थी कि वी हैड अ ग्रेट टाइम ड्यूरिंग पैराग्लाइडिंग ऑल्सो. Puneet ji had a little scare and that paraglider told Puneet that आपकी भी जान बची है, मेरी भी जान बची है. तो it was all Guruji's grace that he saves you at every point of time. हर moment पे बस हमने उनको सरेंडर करना है. मुझे पता है कहना आसान है, लेकिन when Guruji is a way of life, when you give your everything to Guruji, he takes every minutest detail of your life, he takes care of it. तो वो ट्रिप पे जब एक ही पर्सपेक्टिव हो सकता है, हम बोले गुरुजी आप थे फिर भी हमारी गाड़ी खराब हो गई, बट देन हमें ये पता है कि कुछ तो कर्म हमने भोगने ही है ना. बट हमारी गाड़ी अगर रोहतांग पास जाते खराब होती तो हमें हेल्प मिलना बहुत मुश्किल होता, बहुत डिलेड हेल्प मिलती. जलौरी पास होती तो सेम होता. द पॉइंट वेयर आवर कार ब्रोक डाउन and we could get help easily in mountains and we could get our car repaired within 1 day. It was all Guruji's divine grace. And to top it all, icing on the cake was June 20th. We were in Rohtang Pass and we experienced fresh snowfall there. हम टैक्सी से गए थे वहां पे और टैक्सी वाले ने हमें बोला कि आप बहुत ही लकी हो. जब जैसे ही हम अभी पहुंचे भी नहीं थे रोहतांग पास, वहां स्नोफॉल होनी शुरू हो गई, तो टैक्सी वाले ने हमें कहा, द एग्जैक्ट वर्ड्स वर, आप बहुत लकी हो. वहां स्नोफॉल होनी शुरू हो गई. 12 to 4 we were in Rohtang Pass from 12 noon to 4 p.m. and 12 noon to 4 p.m. वहां पे फ्रेश स्नोफॉल हो रही थी. So who could do that? Nobody else but our dear God Guruji. विश्वास नहीं होता कि हम जून के महीने पे फ्रेश स्नोफॉल एक्सपीरियंस करके आए हैं. द पार्ट वी लिव इन, इट वाज समथिंग वेरी अनहर्ड ऑफ. तो वो सिर्फ गुरुजी की डिवाइन ग्रेस है. जैसे मैं कहती हूँ कि गुरुजी मौसम भी बदल देते हैं अपनी संगत के लिए. तो ये ही हमने एक्सपीरियंस किया उस ट्रिप में. द एंटायर ट्रिप वेंट ऑफ वेरी वेल थैंक्स टू आवर dearest God गुरुजी. उनकी हर पल शुक्राना हम करें तब भी कम है. हमारी लाइफ को उन्होंने ही संभाला हुआ है और वही संभाल रहे हैं. सत्संग तो बहुत है जैसे मैंने कहा, बट जो सत्संग गुरुजी ने करवाना होता है ना, वही निकलता है आपके मुंह से. कई बार गुरुजी ने, जैसे मैंने बताया, हमें भी सेकंड लाइफ दी है गुरुजी ने. इवन मेरे बड़े बेटे को एक बार बहुत ऑल ओवर द बॉडी रैशेस हो गए थे और कोई 3-4 डॉक्टर्स दिखा दिए थे, हर कोई कुछ अलग ही बोलता था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. विद दैट ही हैड स्टमक एक जो जा ही नहीं रही थी और रैशेस भी हो रहे थे. तो फाइनली पुनीत जी ने एक दिन अपने क्लिनिक में भी, पुनीत जी के क्लिनिक में भी गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, तो वहां पे बहुत परेशान होके पुनीत जी वहां बैठे और उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप डायरेक्शन दो, क्या हो गया अर्जुन को.
कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, 3 अलग डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल दिखा लिए, कुछ अलग ही बोल रहे हैं, क्या हो गया है। तो गुरुजी ने एकदम से उनके माइंड में डाला कि क्लिनिक के साथ ही एक स्किन स्पेशलिस्ट का क्लिनिक था, कि आप वहां दिखाओ उनको। और उत्थे दिखा। तो पुनीत जी ने मुझे बोला कि फटाफट ले आओ अर्जुन को, एंड देन आई ड्रोव हिम डाउन राइट फ्रॉम प्लेस। और मैं जल्द से ही वहां पे पहुंची। उन मैम ने बहुत आराम से अर्जुन को देखा, एंड देन शी टुक आउट वन ऑफ थिक बुक्स ऑफ मेडिसिन, जिसे देख के मैं डर गई कि ये क्यों इतनी मोटी बुक निकाल रहे हैं, क्या हो गया बेटे को मेरे। तो उसमें से उन्होंने डायग्नोज करके बताया कि इसको हाफ द सिम्टम्स आर मैचिंग, कि इसको HSP है, ह्यूनॉक्स कॉलर पर्परा। दैट वाज अ ऑटो इम्यून डिजीज। और उसमें जो जनरली 7 ईयर्स से कम के बच्चों को होती है, और अपने आप ही ठीक होती है, कोई ऐसा इलाज नहीं है। बट देन अर्जुन वाज ऑलमोस्ट 12 ईयर्स ओल्ड देन। और उन्होंने कहा कि देखो, इसका इलाज तो कोई है नहीं, आपको प्राइवेट में तो कहीं नहीं मिलेगा, आप बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट चले जाओ, नोबडी विल बी एबल टू ट्रीट इट, यू हैव टू गो टू PGI। वहां के जो PGI के पेडाइट्रिक यूनिट के हेड हैं डॉक्टर सुरजीत, उन्होंने इसके ऊपर बुक्स भी लिखी हुई हैं, ही माइट बी एबल टू हेल्प यू। सो जब आपको कोई ये बोलता है कि आपके बच्चे को कोई हेल्प नहीं कर सकता, शायद अगर कुछ भी हेल्प मिल सके, देखो ट्रीटेबल तो ये है नहीं, हम कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं बता सकते, जस्ट आप ट्राई कर लो, यू गो टू PGI, यू ऑब्वियसली आर स्कैर्ड। हम इतना डर गए, इतना डर गए, हम उसी रात को ही PGI लेके गए अर्जुन को इमरजेंसी में। डॉक्टर्स ने वहां देखा और कहा कि आप सुबह लेके आओ। सुबह हम गए तो जिस डॉक्टर से हमारी रात को बात हुई थी, टू आवर utter utter amazement, with Guruji's divine blessings, we were en route and he calls up and says, I'm waiting for you guys, where are you? For a PGI doctor जो इतना बिजी रहते हैं, आप, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो PGI ऑफ चंडीगढ़, वो इतनी बिजी प्लेस है, इतने यहाँ पे OPD इतनी ज्यादा होती है, फॉर अ PGI डॉक्टर टू गिव यू अ कॉल, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। पहला वो मिरेकल हुआ कि गुरुजी राइट डायग्नोसिस हुआ डिजीज का। सेकंड ये मिरेकल हुआ कि डॉक्टर खुद वेट कर रहा है पेशेंट की कि आओ मुझे देखना है। एंड देन व्हेन वी वेंट देयर विद अगेन गुरुजी's ग्रेस, कैसे गुरुजी आपके लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। हम जो पेडाइट्रिक यूनिट के पूरी जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे पेडाइट्रिक PGI में, जो पूरी उस बिल्डिंग के हेड थे डॉक्टर सुरजीत सिंह, उन्होंने अर्जुन को देखा। और उन्होंने अर्जुन को देख के बोला कि देखिए, अगेन ही सेड दोज वर्ड्स के ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट आपके बेटे की जो एज है उसके कारण इसको किडनीज पे जा सकती है ये प्रॉब्लम। और इसके लिए हमें इसे ऑब्जर्वेशन के लिए हमें इसे एडमिट करना पड़ेगा, एंड वील जस्ट गिव हिम सम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम स्टेरॉइड्स वगैरह देंगे, बट अदरवाइज देयर इज नो line of treatment for this. We just have to keep him in under observation कि ये चीज बढ़े ना। अगेन आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या मेंटल स्टेट हो गई, अपने ऊपर कष्ट सहा जाता है पर बच्चे के का कष्ट नहीं देखा जाता। तो गुरुजी की कृपा से उसको बहुत अच्छा रूम मिला। इट वाज लाइक फ्रेशली पेंटेड, अ फ्रेश रूम। मतलब ये छोटी छोटी बातें होती है विच मेक्स यू रियलाइज हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स। और गुरु जी की इतनी संगत उसे मिलने आई, उसके लिए बेस्ट विशेस लेके आई। एंड ऑन द थर्ड डे वी गॉट अ जल प्रसाद फ्रॉम वन ऑफ द संगत्स विच वाज हेल्ड इन चंडीगढ़। और एक अंकल, अनुराग अंकल है, उनका बेटा ऋतिक, वो जल प्रसाद लेके आया हमारे पास ऊपर। और उसने जल प्रसाद देते हुए कहा कि किसी आंटी को विजन आई थी कि गुरुजी आज बैठे हुए हैं संगत में, और वो ये जल प्रसाद लेके आए हैं। तो वो ये जल प्रसाद लेके आया अर्जुन के लिए कि ये ब्लेसिंग्स भेजी हैं गुरुजी के लिए ने। और हमने वो जल प्रसाद अर्जुन को पिलाया। उस दिन तक डॉक्टर्स कह रहे थे हमें कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, हम इसको कब तक हॉस्पिटलाइज रखेंगे। और गुरुजी की इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर्स कम विजिटिंग एंड दे से हम इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। और हमें खुद नहीं समझ आया कि कैसे हो गया। और उन्होंने हमें कहा कि हाँ, अभी आपको फिर भी ऑब्जर्वेशन में रखना है इसको, आपको इसके रेगुलर वीकली टेस्ट कराने हैं।
उसके स्टेरॉइड्स भी अभी धीरे धीरे टेपर ऑफ होनी थी, बट दे सेड ये रीअकर हो सकता है, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. With Guruji's grace, it never reoccurred. And with Guruji's grace, more than 3.5 years have passed and Arjun is all fine. कौन करा सकता है? सिर्फ 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 गुरुजी करा सकते हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स का एहसास कराते हैं. गुरुजी हमें कितने वेज में ब्लेस करते हैं, हमें शायद खुद भी नहीं पता होता. कई ऐसी ब्लेसिंग्स होंगी जो हमें मिली होंगी जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होगा, जो हमें पता भी नहीं होगा. कितने हमारे अंदर की बीमारियां गुरुजी ने ठीक की होंगी, कितनी प्रॉब्लम्स में हम पढ़ने वाले होंगे लेकिन हम नहीं पढ़े गुरुजी की ब्लेसिंग्स के कारण. वी रियली डोंट नो, बट still there are a lot of blessings which Guruji shows that he has blessed us with, and he has ensured that we feel those blessings. और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. हम सिर्फ 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 गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं. हाँ, मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि हम कोशिश कर सकते हैं एक अच्छा इंसान बनने की. जैसे गुरुजी कहते होते थे कई संगत को कि ऐथे आंदे हो तो अपने पांडे मांज के आओ. कहने का मतलब ये था कि अपनी सोल को साफ करके आओ, अपने कोशिश करो कि आप एक अच्छे बेटर ह्यूमन बीइंग बनो. तो अगर हम अपने गुरुजी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो मुझे वही लगता है, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं. जैसे गुरुजी कहते थे बंदे बनो. किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत चाहो, बुरा भी मत करो. बस गुरुजी वो कहते हैं ना, भोलों के साथ भगवान होते हैं, प्योरिटी के साथ भगवान होते हैं. तो अगर हम अच्छा गुरुजी के हम गुरु जी वाले कहलाना चाहते हैं तो कोई कल को ये उंगली उठा के ना बोल सकते अरे यार ये तो गुरुजी वाले थे, इन्होंने ऐसा किया. हमें अपने गुरुजी की मर्यादा रखनी है. हमें वो गुरुजी की ग्रेस बनाए रखनी है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना कि हमारे गुरुजी, हम क्या बोलूं, मैं समझा सकती हूँ. इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं समझा सकती, मैं कुछ हो ही नहीं. वी आर जस्ट गुरुजी's ब्लेसिंग्स आर एन ओशन एंड वी, जो हमने ब्लेसिंग्स महसूस किए हैं वो तो कुछ ड्रॉपलेट्स हैं. तो हम सिर्फ गुरुजी के कहे अनुसार बंदा बनने की कोशिश करें, अच्छे कर्म करें. किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं चाहें, बुरा भी नहीं करें. आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है. मैं सभी संगत से कहूंगी कि वो गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो मुझे गुरुजी ने डायरेक्ट मैसेज दिया है वो मेरे सोल को टच किया है. डोंट गो थ्रू एनी अदर मीडियम्स, जस्ट टॉक टू गुरुजी डायरेक्टली. आप गुरुजी के स्वरूप से स्ट्रेट बात करो. गुरुजी आपको हर बात का आंसर देंगे. गुरबाणी सुनो. गुरुजी कहते होते थे, आजकल हर तरह के गुरुजी के भजन भी आ रहे हैं, बट गुरुजी गुरबाणी सुनने के लिए कहते होते थे. गुरबाणी के थ्रू गुरुजी के बहुत मैसेजेस मिलते हैं. लंगर से बहुत ब्लेसिंग्स हैं, हम सभी जानते हैं. तो अब ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगी, फिर भी मेरे मुंह से निकल गया. अगर गुरुजी, आई एम सॉरी अगर मेरे से कोई ऊंचा बोल बोला गया हो, कोई माड़ा बोल बोला गया, देन आई एम वेरी वेरी सॉरी गुरुजी. हर पल शुक्राना गुरुजी. थैंक यू सो मच गुरुजी. आई कांट थैंक यू एनफ फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ. बस अपना हाथ यूं ही पकड़ के रखना गुरुजी. बस. जय गुरुजी. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का. शुक्राना आंटी जी. बहुत ही सोल टचिंग सत्संग. एंड पता नहीं क्यों गुरुजी ने आपसे आज फोन करवा के ये भी कहलवाया कि आप अपने ट्रिप का सत्संग शेयर करना. बिना जाने कि इतना बड़ा सत्संग हुआ आपके साथ. तो शुक्राना महाराज फॉर ऑल योर ब्लेसिंग.